हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द एवरेज पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ बता दो यार कौन आई है। Konnichiwa minasan. क्या लेट्स था गो। मेरा डायलॉग बाय द वे? यही था लेट्स गो। डेरचन फैन बॉयज भाई अभी नाच रहे होंगे भाई, अभी सीट से उठ के। नेक्स्ट लेवल ओह, हाइप भाई, इतने दिनों बाद सुनाई। अरे मैं आई तूने भी स्वेर कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गया, अराउंड 2 years। 2 साल हो गया, हाँ दो हाँ, साल ओएस हो को गया। बंद हुए। हाय, और मैंने तो इनफैक्ट उससे भी पहले से बंद कर दिया था, एग्जाम वगैरह के चक्कर में। हाँ, तेरा तो कॉलेज का सीन हो गया था एंड में जाके, हाँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए। वही तो। यार ये सही है। अच्छा हाँ गाइस, जिसको भी पता नहीं हो, जो अपडेटेड नहीं है डेयर के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल ओएस के साथ जो अपडेटेड नहीं है, ओएस बेसिकली एक यूट्यूब चैनल था जो हम सब मिलके चलाते थे। अब वो मतलब ख़त्म हो गया है। इट्स लाइक वी हैव अबैंडन्ड इट। एंड सेकंड, डेयर उसमें एक नरेटर थी। एंड उसके अलावा आजकल डेयर क्या कर रही है यार, ये बता। ठीक है ना। तो डू आजकल डेयर घूम रही है लिटरली, कहाँ भाई? एंड अलग अलग देश जा रही है, मजे कर रही है। गया। यस, तो मैंने बेसिकली 2 साल अपनी अच्छी तरह से घिसी है। और अब मैं क्या कहते हैं, कुछ अराउंड कह सकते 2-3 महीना मजे करना चाहती हूँ, तो मेरा वही चल रहा है आजकल। अच्छा, सही है। यस। तो और अभी बताओ अभी शुभम करेंटली भैया। कहाँ पे है तू? अभी करेंटली कहाँ मैं पे है? अभी अभी करेंटली न्यूयॉर्क में हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स। डे अमेरिका चली गई मैडम। हाँ, मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट प्रोग्राम के अंडर हूँ, जिसके थ्रू मैं अपनी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई हूँ। तो मेरी बेसिकली डिग्री यहाँ से कंप्लीट होगी अब इंडिया की जगह। अच्छा, तो तेरा डिग्री हम्म, कितने साल का है? 3 साल, 4 साल? 4 साल का। तो अभी चार मैंने साल 2 साल इंडिया में कंप्लीट कर लिया है और 2 साल अब यहाँ पे चलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या एंड ये स्टूडेंट प्रोग्राम में कैसे हुआ तेरा? क्या उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, एनीथिंग? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरी स्टोरी एक्चुअली में काफ़ी लंबी भी है और थोड़ी सी वियर्ड भी है। सुना सुना, तो बहुत टाइम है मेरे हाथ में। हाँ। तो तुझे तो मालूम ही है शुभम, हम लोग का और टाकुस्तान का चीज़, हम लोग कोविड हट गया था, सबके सब अपने रियल लाइफ में वापस जा रहे थे। तो या हुआ ये बात था कि मेरे एंट्रेंस थे, तो क्योंकि मेरा 12th जस्ट क्लियर हुआ था, या एंड उसकी वजह से मेरे को पढ़ाई करनी पड़ रही थी, जो कि मैंने किया नहीं था कोविड के टाइम पे। यस, किसी ने नहीं किया तब। किसी ने नहीं किया था। या तो मेरे पास मतलब बहुत सारा बर्डन हो गया था, इस वजह से वो टाकुस्तान का काम नहीं हो पाता था। और अगर मैं चाहूँ भी कि मैं करूँ कि थोड़ा टाइम निकाल के, तो घर में मेरे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी, ये तो सदाबहार दुख था मेरे। सैड यार। अब हाँ, तो अब हुआ ये था कि मेरे को मोस्टली मैंने 11th-12th में की है पीसीएम। तो मेरा इनिशियल प्लान था जेई मेंस देने का, और मैं महाराष्ट्र से हूँ तो एमएचसीईटी देने का। एंड बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं और कुछ कर नहीं पाती, मुझसे फिजिक्स होती नहीं, केमिस्ट्री मेरे पल्ले नहीं पड़ती, और बायोलॉजी से मेरा दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं। मुझे एवरी इकलौती साइंस चीज़ आती स्टूडेंट। जो है, हाँ, मुझे इकलौती चीज़ आती है वो थी मैथमेटिक्स, और उसी के भरोसे मैं ना ये एग्ज़ाम दे रही थी। एंड मुझे इंटरेस्ट कुछ खास था नहीं साइंस में, वो तो बस घर वालों के चक्कर में कर रहे थे। अब बीच में मैंने बस एक दिन ऐਵੇਂ ही टाइम पास में ना लॉ का जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है ना, लॉ का फॉर्म वो भर दिया क्लैट था क्लैट ऐਵੇਂ बोलते ही। ना उसे। क्लैट, हाँ क्लैट को, हाँ। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसका फॉर्म भर दिया था ऐਵੇਂ ही, ठीक है। मुझसे कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, भर दिया। अब मेरे को याद आया कि यार मैंने फॉर्म भरा था एक टाइम पे, पढ़ लेते हाँ। देख लेते क्या होता क्या है इसमें। तो मैंने हाँ, ट्राई एक करना। एपिसोड चालू किया इसका, इसका लीगल एक सेक्शन होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर तुम्हें क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविक लॉ आता है शायद से, और एक और कुछ आता है, और हाँ, और तुमको मिसलेनियस लॉज आते हैं। तो मतलब वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसके बारे में, डिटेल में नहीं, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है। तो हाँ, तो अब मैं गई एंड मैंने इसके बारे में खाली एक यूट्यूब वीडियो देखा, एंड आई वाज लाइक शिट, आई एम इन लव। मैच मैं टू योर लिटरली टाइप बता भाई। रही हूँ। हाँ हाँ, मेरे को वो रहता है ना लव एट फर्स्ट साइट, मुझे लिटरली लॉ से लव एट फर्स्ट साइट हुआ था।
डैम। मैं कंप्लीटली पागल हो गई। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया मेरे को नहीं करना जेई मेन एमएचसीटी, मैं जा रही हाँ, हूँ प्रिपेयर करूंगी लॉ एग्जाम के लिए। अब ये चीज है लॉ एंट्रेंस के लिटरली 1.5 मंथ्स पहले, ठीक ओके। है। भाई मुझको बहुत लॉ कम टाइम है एंट्रेंस के, यार। हाँ बहुत कम टाइम, बहुत कम टाइम, 1.5 महीने हम्म। पहले मुझे ये भूत चढ़ा कि मुझको लॉ एग्जाम देना है। और आइडियली मैंने कितना टाइम सब चाहिए रहता है क्लैट के लिए? मिनिमम 6 महीना, ओके, ओके, ठीक गॉट है। इट। हाँ। मैं मिनिमम 6 महीना तो डालना ही डालना है, वरना तुम्हें रैंक नहीं आएगी, ये बात है, हम्म। ठीक है। तो ठीक है। अब मैंने 1.5 महीने पहले चालू किया। अब मैं सोती नहीं थी, मैंने सोशल मीडिया उड़ा दिया, सब कर दिया। मैं पूरा पूरा दिन बैठ के खाली ना रट्टा मार रही हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा लगा है। अब मेरे ओके। घर वाले भी कन्विंस हो गए मेरी डेडिकेशन देख के। पहले वो लोग मान नहीं रहे थे कि क्या लॉ क्या करना है, ये सब थोड़ी होता है, ऐसा क्या होता है। अब मैं पूरा, मेरा पूरा खानदान साइंस बैकग्राउंड का, सब मेडिकल इंजीनियर, एंड मैं ओके। अचानक से लॉ, ठीक है। तो हाँ। उनके तो मतलब ये बात दिमाग में ही नहीं जा रही थी कि ये लॉ आया कहाँ से इसके पास, ठीक है। क्योंकि ओके। बच्चों का कैसा इन्फ्लुएंस होता है ना, घर वालों का। तो ये लॉ आया कहाँ से वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। और ऊपर से मुझे कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, और तुमको एक काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ हिस्ट्री और सिविक्स आना चाहिए क्लैट एग्जाम के लिए, करंट अफेयर के ओके। लिए बेसिकली। एंड जो इंसान कभी न्यूज़ जिस, मैं अपने घर में बदनाम थी, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता होता था कि अभी चल क्या रहा है दुनिया में, क्योंकि आई वाज सो फुलफिल्ड, आई वुड से, इन अ वे, विथ माय एनिमे एंड के ड्रामा। ये सब चीज़ों से मैं बहुत खुश रहती थी, मुझे कोई लेना देना नहीं था रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बट बबल बन जब मैं गए थे। लॉ के लिए, हाँ हाँ, मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खुश थी अपनी उस डिल्यूजनल दुनिया से। या। बट जब मैंने लॉ के लिए पढ़ना चालू किया और मेरे को रियल लाइफ के बारे में जैसे जैसे पता चलना चालू किया, फक यार ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं अच्छा, ये मजाक भी नहीं कर रही। होता है जियो पॉलिटिक्स, वाह। हाँ। तो मेरे लिए वो कैसे ना, वैसा माइंड ब्लोइंग मोमेंट होता है ना, वैसा सीन था। फिर मैंने उसके बारे में खूब पढ़ा वढ़ा, एंट्रेंस एग्जाम दिया, घंटा नहीं निकला, सीधी सी बात है, 1.5 महीना पढ़ के घंटा ही निकलेगा। वही बट वही। मेरी लेवल ऑफ डेडिकेशन देख के मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो गए कि हाँ ये लॉ पढ़ सकती है। तो ठीक है। मेरा रैंक कुछ आया था 6,000 6,500 के आसपास, मुझे याद भी नहीं कितना आया पहले था। बार में 6,000 बट आ गया? हाँ, तो दैट्स गुड। पहले बार में 6,000, भाई 1.5 महीने बट में मेरा तो रैंक ही नहीं आता। अरे नहीं यार, वो उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता। तो कुछ वो आया था, बट तुम्हें ऑफ कोर्स टॉप टियर लॉ कॉलेज नहीं मिलेगा। एंड अगर हाँ। तुम टॉप टियर 1 लॉ कॉलेज से नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारा जो स्ट्रगल पीरियड है ना वो काफी लंबा चलेगा। ये एक सीन है लॉ में। अच्छा। और ऑफ कोर्स मेरे घर में कोई भी लीगल बैकग्राउंड से है नहीं, तो मेरे लिए टियर 2 या टियर 3 जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। या तो टू। लॉ से मैंने वो कर लिया, छोड़ दिया कि नहीं अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ठंड कर लेते हैं। क्योंकि लॉ के साथ ये सीन है, तुम अपना बैचलर कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हो, एवरग्रीन है वो। अच्छा, वो क्लैट एग्जाम कभी भी दे सकते हैं? फ्लैट नहीं दे सकते, तुम 3 ईयर लॉ एग्जाम दे सकते हो। फ्लैट तो 5 साल के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है। ओके। 3 इयर्स के हाँ लिए अलग एग्जाम है, उसका क्या नाम है? हाँ, 3 ईयर्स के लिए अलग एग्जाम होता है। तो वो डिपेंड करता है तुम कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। अगर तुम किसी स्टेट के कॉलेज में जाना चाहते हो तो वो तुम्हारा स्टेट का होता है, जैसे महाराष्ट्र में होता है एमएचसीटी लॉ। और ओके। बाकी बाकी स्टेट्स का मुझे आइडिया नहीं है। अगर तुम्हें बीएचयू में पढ़ना है तो तुम्हें क्या कहते हैं, क्या होता था, बीएचयू का एंट्रेंस देना पड़ता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। और अगर तुम अभी रिसेंटली जो नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी है एनएलएसआईयू बैंगलोर में, उन लोगों ने नया 3 ईयर प्रोग्राम चालू किया, तो तुम्हें उसके लिए एनएलसैट देना पड़ता है शायद से। तो ये थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी पड़ती हैं अगर तुम्हें 3 ईयर लॉ का भाई ये देना तो है। जो एग्जाम के नाम्स बता रही है ना, ऐसा लग रहा है हम्म। मैजिक स्पेल्स एक एक बोल रही है। अभी जादू टोना होगा। अरे बहुत बहुत सेक्सी चीज़ है लॉ, आई रियली फील ना, तुम भले ही तुम्हें किसी ना किसी पॉइंट पे ना कभी ये लीगल नॉलेज का काम ज़रूरी आता है। ये चीज़ मैंने हमेशा देखी है। सही बात है। हाँ, और धीरे धीरे बढ़ेगा ना, इनफैक्ट जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता है और लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है, लोग एजुकेटेड रहते हैं तो कोई भी लॉयर रखने के लिए केपेबल हो जाता है जब पैसे आते हैं, या फिर एज एज लॉ एजुकेशन जब बढ़ता है किसी के अंदर भी, तो होता है। अभी भी तू अगर यूएस में देखे तो
हर कोई डरता है, लेकिन कोई लॉसूट ना कर दे, लॉसूट ना कर दे। इंडिया में उस हाँ चीज का हाँ उतना हाँ। डर नहीं रहता है। नो वन गिव्स अ फक ब्रो, कि हाँ यहाँ सही पे बात है, सेफ्टी सही बात हैजर्ड है। है, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। यूएस में भाई डर हम्म। जाएंगे सभी, डर के भाई, लाइक ह्यूज शिट। यहाँ पे लोग जल्दी ना झगड़ा नहीं करते एक दूसरे से। अच्छा, नहीं मैंने तो देखा हाँ, है गैंग क्योंकि शूट आउट करते हैं रास्ते में। वो सब तुम वैसी सारी एरिया में जाओगे तो होता है, ये बात मैं कंप्लीटली एग्री करूंगी। और वो सारी एरिया से ना हम लोग जो मोस्टली हम लोग को तो कहा जाता है, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ना एक ऑफिस है यहाँ पे। हम लोग को बता दिया गया कि भाई ये सारी एरिया से तुम लोग थोड़ा दूर रहना, फंस सकते हो यहाँ पे। अच्छा, हाँ, सही है। तो वो भी एक चीज होती है। उसके अलावा सब नॉर्मल ही था। फिर उसके बाद हाँ, फिर लॉ के बाद ये हुआ कि अब मुझे एडमिशन तो मिला नहीं। एमएचसीईटी तो मैंने ढंग से दी नहीं। अब फिर भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इंजीनियरिंग की जो मुझे ब्रांचेस मिल रही थी, क्योंकि सीएस नहीं मिलने वाला था मुझे, ये इंजीनियरिंग मालूम के है। तूने कौन से एग्जाम दिए थे, जेडबल दिया था? मैं और जेडबल ही। ओके, कितना रैंक कितना आया था? जे जेई का मुझे याद नहीं है, बट मैंने एडवांस क्लियर नहीं किया था। एमएचसीईटी में भी कुछ तो ढंग का ही था, मुझको मैकेनिकल वगैरह मिल रहा था। मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये सब मिल रहा था। एम एच सी ई टी, बट मुझे सी ई टी इज फॉर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। हाँ, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑल ओवर ओके महाराष्ट्र, ठीक है। ओके। तो वहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही थी, बट मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे बस पता है ये बात। तो मुझे वो थोड़ा सा पॉइंटलेस लग रहा था। एंड मेरे पेरेंट्स को था ठीक है भाई, पैसा लगाते हैं, डालो इनको मैनेजमेंट सीट में। तो घर वालों का थोड़ा सा वैसा भी हो गया था। बट मैंने लेने नहीं दिया, मैंने बोला कि नहीं, आई फिगर आउट। तो मैंने हम लोग के इधर कॉलेज है, इट्स अ ह्यूज कॉलेज। वहाँ पर एडमिशन ले लिया फॉर बीएससी आईटी, ठीक है। ओके, तो हमारा जो कॉलेज है, इट्स क्वाइट नोन फॉर इट्स इवेंट्स। डेली इवेंट होते हैं हमारे इधर, डेली के डेली। हाँ मैं मैं तेरा एक दिन स्टेटस नहीं देखता बता था। सकती, हाँ, मैं हाँ एक दिन नहीं बता सकती ना जब मेरे यहाँ कोई इवेंट नहीं है या मेरे इधर कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसा सीन रहता था वो कॉलेज में। बहुत अच्छा कॉलेज है वो। तो अच्छा। और ऊपर से ना उसके अंदर कैसे था, वो हिंदी स्पीकिंग माइनॉरिटी के लिए था। तो मुझे पहले ही उसमें मेरिट लिस्ट में वहाँ पे एडमिशन मिल गया। एंड मेरे घर वालों को था कि बैकअप में इसे रखते हैं एंड अलग से इंजीनियरिंग कॉलेजेस का भी देखते हैं तेरे लिए, ठीक है। क्योंकि बीएससी आईटी सिर्फ करके ना कुछ नहीं होता, ये चीज़ सबको पता फैक्ट्स है। ब्रो, फैक्ट्स हाँ फैक्ट्स, मैं भी कर रहा हूँ बीएससी सीएस, आई नो फैक्ट्स। हाँ हाँ, तो उससे दे आर कुछ नहीं होता, ड्रॉपिंग तुम्हें फैक्ट्स। एमएससी करना ही पड़ेगा। या फिर तुम कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वो करके हेल्प नहीं होता। हाँ। अब अच्छा, बाय द वे, तो मैं तूने यहाँ पे, क्लैट के लिए हाँ, ड्रॉप नहीं लिया? नहीं, अच्छा, 1.5 महीने, अबे मैं यार लेना चाहिए था ना फिर। नहीं, मेरे को पेरेंट्स, हाँ, तो वही ये पॉइंट में भी आऊंगी, ठीक है। तो हाँ। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने बैकअप में एडमिशन ले लिया और मेरा प्लान था सॉर्ट ऑफ ड्रॉप लेने का। बट मेरे पेरेंट्स अग्री नहीं करते इस चीज़ को, ये भी बात मुझे मालूम था, इसलिए मैंने बैकअप में एडमिशन ले लिया था बीएससी आईटी में। बस मुझे पता था मेरी कंप्यूटर की फाउंडेशन बहुत तगड़ी है, नहीं भी पढ़ूंगी ना तो भी मेरे को अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, और सही लॉ बात के है। लिए मैं प्रिपेयर कर लूंगी, समझा। अच्छा, अब उसी बाहर टाइम कोई पे इसी क्या था, प्लान से जाता है डेयर, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में हर कोई इसी प्लान से जाता है, बाद में हाँ। डूब जाते हैं उनके प्लान सभी के। नहीं तो मेरा क्या हुआ था, ये सुन, मेरा तो फुल यही प्लान था कि मेरे को कुछ नहीं करना है, यही करूंगी मैं। हाँ। और मतलब ढंग से, मतलब पढ़ के हो जाएगा यार, ऐसा ऐसा था मेरा। हम्म। बट फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरे पेरेंट्स जब गए थे तो दे आस्क्ड दी पर्सन जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था कि अगर हम लोग एडमिशन कैंसिल करवाएंगे तो उसमें कितना टाइम लग सकता है, ठीक। समझा। कि मतलब हाँ। एडमिशन कैंसिल करवाएंगे तो सारी चीज़ें वापस होने में कितना टाइम लग सकता है। तो उसने समझ गया कि ये शायद से इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, क्योंकि हाँ। उस टाइम पे ना एमएचसीटी का वो नहीं आया था, रिजल्ट नहीं आया था। तो ओके। ये लोग क्या कहते हैं ना, जैसे अभी बैकअप में एडमिशन लिए और बाद में कैंसिल करवा देंगे, वो बात उसको अच्छे से समझ गई थी। तो ठीक है। उसने बोल दिया कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, अगर आपका बच्चा ज़्यादा अच्छा स्मार्ट है और वो निकलेगा ना, तो हाँ। इसके थ्रू उसका बाहर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। वाओ, ट्रू हाँ, सेल्समैन। आउट ऑफ इंडिया एडमिशन हो जाए। अब मेरे पेरेंट्स का आउट ऑफ इंडिया सुन के कान खड़ा हो गया। मेरी बेटी बाहर जाके पढ़ेगी। तो अच्छा शुभम, तो मेरे को बहुत पहले से जानता है ना।
तो हाँ ओटागो-सैन के टाइम से। तो अगर तूने मुझे उस टाइम पे पूछा होता कि देर तुझे अगर फॉरेन कंट्री जाना है तो कहाँ जाएगी, तो गेस कर मैं क्या बोलती। तू ऑस्ट्रेलिया बोलती, तू पहले भी तो बोल रही थी। नहीं, वो ये बात की बात है, अभी नहीं। अच्छा, मैं क्या बोलती। आई डोंट नो ब्रो, क्या होता। जापान। अच्छा, ओ यस एनिमे, यस, होमलैंड ऑफ एनिमे, जापान ऑफ जाएंगे। कोर्स। यस, अकीहाबरा पढ़ेंगे जाना एनिमे है। देखेंगे। डैम। हाँ हाँ हाँ। तो अगर तूने मुझसे उस टाइम पे पूछा होता कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं तुझे मैक्स टू मैक्स जापान बोलती। बट ओके। मेरा आउट ऑफ इंडिया जाने का कोई प्लान नहीं था, जीरो प्लान्स व्हाटसोएवर। ठीक अच्छा। है। हाँ। तो इस प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए तुमको एक छोटी सी अमाउंट ऑफ फी देनी पड़ती है, वो छोटी नहीं होती बट छोटी सी अमाउंट ऑफ फी देनी रहती है। हम्म। एंड अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे रहते, सब ढंग का रहता, तो तुम्हारा एडमिशन इधर हो जाता है और कुछ नहीं। अमेरिका चले जाते हैं। एंड हाँ, अमेरिका अमेरिका नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस का। तो तुम अच्छा। कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो वो तुम्हारे ऊपर होता है। ओके ओके, देन व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, तूने तो पहले भी बोला था कि मुझे वहाँ जाना है। हाँ, तो हुआ क्या था कि मैं ऑस्ट्रेलिया ही जा रही थी, फिर मेरा जो एचओडी था, इस चीज का जो हेड है, वो मेरे को हाँ। बोलता तेरा इतना अच्छा मार्क्स है, यूएस ट्राई करना। ओके। हाँ, सो वो उस वजह से मैं फिर आई वाज लाइक अच्छा यूएस ट्राई करूँ। फिर वही वो, और मेरे पेरेंट्स ने भी भाई यूएस जाएगी वाला सीन हो गया थोड़ा सा। अच्छा, यूएस इज लाइक आईआईटी एंड ऑस्ट्रेलिया इज लाइक एनआईटी। हाँ हाँ, ठीक है। वैसा सॉर्ट्स। तो ओके। और मतलब मोस्टली लोग ऐसे पागल होते, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पर हूँ ना, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया यूनाइटेड स्टेट्स का हाइप किस चीज का है। आई डोंट नो ब्रो। मुझे भी नहीं गैंग मालूम, फाइट्स। मुझे समझा नहीं एग्जैक्टली उसके अलावा। मैं वहीं पे आ जाता हूँ घूम फिर के, पता नहीं क्यों यार। हाँ, तो मुझे एग्जैक्टली समझा नहीं कि इस जगह का हाइप क्या है, बट हाँ, तू एक्सपोजर वाइज बात करेगा ना, मैं 2 महीने में मिनिमम 20 सीईओ से मिली हूँ। अच्छा, एक्सपोजर खतरा है ना। बहुत मस्त एक्सपोजर है। ओके। तो मैं उस चीज के बारे में तो फुल अग्री करूंगी कि एक्सपोजर फुल्ली मिलता है। तब हुआ तो क्या कि इधर हाँ। मेरे घर वालों ने इस चीज में, इस प्रोग्राम में अब मुझसे मुझसे पूछा गया तो वापस से लॉ एंट्रेंस देगी या इस प्रोग्राम में तुझे एनरोल करें। अब मुझे लॉजिकली मेरा दिमाग क्या चल रहा था बताऊं, क्या? कि बाहर जाके लॉ पढ़ूंगी, ज्यादा पैसा कमाऊंगी। वाओ, तो वी डिड हाँ, मैथ। या वी डिड मैथ स्पेल्ड नाउ। METH। यस। तो अब क्या हुआ कि मेरे दिमाग में यही चीज आया कि यार बाहर जाके करेंगे, छोड़ इसको, इंडिया में करके क्या करना है, ज्यादा पैसा मिलेगा, डॉलर में कमाएंगे, रुपीस में खर्चा करेंगे। वाह, हाँ, सही बात है। बट ये था कि बैचलर्स मुझे इन एनीवेज कंप्लीट ही करना था, तो मैंने बोला ठीक है एनरोल कर दो मुझे। अब क्योंकि मैं इस चीज में एनरोल हो गई थी, अब मुझे 2 साल में 3 चीजें करनी थी। ठीक है, पहली चीज है बहुत तगड़ा रेज्यूमे बनाना था, मेरे को बहुत एकदम। अच्छे मार्क्स लाने थे, एंड अपना एकदम। एक्स्ट्रा करिकुलर भी अपडेट करके रखना था। ओके। समझा। हाँ। हाँ क्लैट भाई तो कॉर्नर में रो रहा है। हाँ, तो क्लैट को बोल दिया सायोनारा, एंड हम यहाँ पर फुल तैयारी में जुट गए अपनी। तो फिर एक कितना 2 साल मैंने कंप्लीटली सिर्फ अपने आप को पढ़ाई में डेडिकेट किया, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कॉम्पिटिशन्स भर भर के किए, इंटर्नशिप की है, नेटवर्किंग की है, और बस। फिर इट पेड और ऑफ, इट मैंने पेड ऑफ लिटरली, राइट। हाँ, इट पेड ऑफ, इट एब्सोल्युटली पेड ऑफ। फिर मैं अबू धाबी घूमने गई, दुबई घूमने गई, फिर उसके बाद अभी यहाँ पर घूम रही हूँ, पढ़ भी यार रही हूँ, ये सही है। घूम भी रही हूँ। तो क्या तो उधर ही रहेगी या फिर अब आना भी है इंडिया में, या फिर यू आर तो सेट देयर? मेरा, नहीं नहीं नहीं, तो मुझे आज सच यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो अब कुछ लोग रहते ना, बोलते ना कि यूएस जा रहे, इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। मैंने बोला मैं कहाँ मना करूँ, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा पॉइंट इसी ये पे है कि मेरा तुम्हारा क्वेश्चन जो था, करियर। सुन सुन, हाँ। इसी पे मेरा एक क्वेश्चन था। आजकल जो ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है देश का, देश के सारे अच्छे हम्म। पढ़े लिखे लोग जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये क्यों है भाई? तू खुद गई है बाहर, तू अपना अपना साइड समझा, क्यों है ये? तो मैं तुझे एक बात, मेरा प्लान है वापस आने का बाय द वे, तो मैं पहले ये चीज मेंशन कर दूं। अच्छा ओके। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स एज अ कंट्री कुछ खास लगी। एंड मैं जब भी ना, इससे मैं मुंबई से हूँ,
तो मैं मुंबई से जब भी यूएस को कंपेयर करती हूँ ना, आई बी लाइक भाई इससे ज्यादा एडवांस तो मेरी मुंबई है। ओके। मैं मजाक नहीं कर रही इस चीज में, किस सेंस में, लिटरली किस मैं सेंस बता में रही हूँ। मैं हमेशा एडवांस? जब भी न्यूयॉर्क को कंपेयर करती हूँ ना मुंबई से, तो आई बी लाइक मुंबई में गांजा कम है और थोड़े हाँ। से छपरी कम है। वेट, मुंबई में छपरी कम है? हाँ मुंबई में कम है यूएस से। व्हाट, व्हाट यू ऑन अबाउट तू ब्रो? तू कभी तू कभी ना अगर टाइम स्क्वायर आया ना, मैं तुझको दिखाऊंगी। हे भगवान, तुझे गांजा भर भर के पता है न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में ना सिर्फ तुझे तू गांजा ऐसिवली गांजे इनहेल के ट्रक्स करेगा। रहते हैं ना, मैं देखा था भाई वीडियो में, गांजे के ट्रक्स घूमते हैं, गांजा बेचते हैं भाई। अरे वो तो छोड़, इतना इतना बदबू मारता है ना वो एरिया। वो खाली हाँ। पता मूवीज और एडिट्स के लिए ही सही है, रील बनाने के लिए मस्त जगह है वो। अच्छा, जस्ट फ्लैशी उसके उधर, अलावा फ्लैश। और उसके अलावा और कुछ नहीं है उधर। या फिर तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, दो चीज है। अच्छा। या तो बहुत भर भर के पैसा हो, या फिर तुम अगर हम लोग जैसा स्टूडेंट्स टाइप का है तुम्हारा, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स के पास घंटा कोई पैसा नहीं होता, तो तुम हम्म। खाली वही गांजा ही इनहेल करने वाले हो। अच्छा, तू जो अभी यूएस में रह रही है, ठीक है, तो कितने हाँ, मंथ हुए अभी? 2 महीना। 2 महीना? तो उधर इंडियंस तो मिले ही हाँ होंगे तेरे को, तेरे कॉलेज में है क्या हाँ, नए वाले? मेरे यूनिवर्सिटी में एक्चुअली में इंडियंस बहुत कम है। तो जो इस प्रोग्राम के थ्रू आए थे मेरे वो दोस्त हैं, और उसके अलावा एक दो तुम्हें गलती से मिल जाएंगे हिंदुस्तानी यहाँ पे, बट अच्छा, उससे ज्यादा अमेरिका नहीं। वाले हिंदुस्तानी? हाँ, तो अमेरिका अमेरिका वाले वाले हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानियों से बात हुई है अच्छे से? हाँ हाँ, बहुत सारी हुई है, बट वो लोग मोस्टली उनमें से ज्यादातर को हिंदी नहीं आती, वो लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। अच्छा, तो उनसे ये हाँ, बात हुई है कि मतलब अचानक से वो क्यों मूव हो गया, फिर उनके पेरेंट्स मूव हो गए उधर अपना देश छोड़ के? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। बहुत अपॉर्चुनिटी। ही एक कॉमन चीज मैंने यहाँ पे देखा है चाइनीज और इंडियंस के साथ। वो लोग सब यूएस सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि डॉलर में कमा के रुपीस में खर्चा करना इज बेटर। ओके। समझा? हाँ। बट सीन कैसा हो जाता है कि इंडिया के भी थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं। कि सबसे पहली चीज, तुम्हारे काम की जितनी यहाँ पे इज्जत होगी ना यूएस में, हाँ, उतनी इज्जत इंडिया में नहीं होती। सही बात है। तो वो बस। एक थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि आई फील कल्चरली डिफरेंट हैं यहाँ से वहां पर। हम्म। और अगर मान ले कि मैं छोटा सा भी काम कर रही हूँ, अभी मैं करंटली यहाँ पर ऑन कैंपस काम करती हूँ, मैं महीने का एक स्टार्टर से ज्यादा कमा रही हूँ, इंडियन रुपीस में डैम। कन्वर्ट किया जाए तो बहुत और ज्यादा कमा रही हूँ इनफैक्ट मैं। कितने घंटे देने पड़ते हैं काम, हफ्ते में 20 कितने घंटे घंटे? की अलावेंस होती है। मैं बैचलर स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ 20 घंटे काम कर सकती हूँ, और वो भी ऑन कैंपस। आई एम नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड ऑफ माई कैंपस। ओ। मैं आउटसाइड ऑफ द कैंपस सिर्फ और सिर्फ समर में काम कर सकती हूँ जब मेरी छुट्टी होती है। अच्छा। समझा? या फिर हाँ। विंटर ब्रेक में काम कर सकती हूँ जब अगेन मेरी छुट्टी होती है। 20 घंटे है ना, दिन के यस, कितने? दिन का वो 2.5 से तुम्हारे टाइम 3, ढाई टेबल से के तीन हिसाब से, नहीं नहीं, वो तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से होता है। अच्छा, बस कंप्लीट करना है तेरे को 20 घंटे? एनी हाउ। नहीं, कंप्लीट नहीं करना, उससे कम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम आई कैन वर्क इज 20 आवर्स। ओ, मैक्सिमम 20 आवर्स, यार ये तो सही हाँ है। हाँ। नाइस। या और समर और विंटर ब्रेक में यू कैन वर्क 40 आवर्स अ वीक, प्रॉपर मतलब फुल टाइम। अच्छा। हाँ अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो तू 2 महीने रही, ठीक है, मेरे को हाँ। बता कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यार यूएस में रहने का, अभी अभी तक जो तेरे को दिखा है। इट कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव। एकेडमिक रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, एनीथिंग, फूड रिलेटेड, एनीथिंग। ओ माय गॉड, मैं इतना दिल से बोलूंगी ना अभी इस चीज पे। दिल से बोल, दिल सो से बोल, पहले पहले क्या पॉजिटिव पॉजिटिव में, या फिर नेगेटिव? हाँ तो पॉजिटिव में मैं एक आईटी डिग्री, ऑफ कोर्स आईटी, बीएससी आईटी, उससे ओके। निकल के यहाँ पर जो आईटी की डिग्री होती है ना, इट्स ऑलवेज अ बिजनेस डिग्री। ओ। तो आई एम स्टडिंग बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड आई कैन अच्छा। क्लियरली टेल द डिफरेंस कि इंडिया में जो कॉमर्स पढ़ाते हैं ना, वो हम्म। यहाँ के बिजनेस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, इसीलिए तू बैलेंस तो शीट्स मैच कर रही थी ना, मैं देखा हाँ हूँ। हाँ। हाँ। मैं स्ट्रगल यहाँ कर पे रही है यार अकाउंटिंग पढ़ रही बैलेंस हूँ, शीट से। हाँ। हाँ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है शुभम, मैं तुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो किसी नॉर्मल बिजनेस ग्रेजुएट को प्लस हमारे इधर के क्या कहते हैं बीकॉम ग्रेजुएट को तू कंपेयर नहीं कर सकता, इतना बड़ा डिफरेंस है। यार,
ये चीज ना मैंने देखा कि यूनाइट अगर तुम्हें बिजनेस सीखना है, आई हाँ कैन नॉट थिंक ऑफ अनदर कंट्री दैट इज बेटर देन यूएस। डैम कैपिटलिज्म हाँ, यस कैपिटलिज्म यस, कैपिटलिज्म का वो जो मेरा प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, हाँ वो इंडिया का बिचिंग करते हैं ना, मेरी जो जलती है ना, मेरा दिल करता है उसको कुछ सुना दो, बट देन आई बी लाइक पढ़ना है इधर। अच्छा यूएस में पहला यूएस में एकेडमिक्स ओके एमआरपी का कोई वो नहीं होता, एमआरपी का क्या नहीं होता कॉन्सेप्ट ही नहीं है इधर एमआरपी का। ये क्या है व्हाट डू यू मीन एमआरपी नहीं है मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है इधर। क्या मतलब प्रोडक्ट्स के पीछे दाम नहीं लिखा रहता है नहीं, व्हाट डू यू मीन तो पता कैसे चलता है कितना पैसा लगेगा तुम अपने से डाल सकते हो कि मैं इतने में बेचूंगा। अबे ये क्या कसम मजाक से, है तो कोई चिप्स का पैकेट सच्ची। यार ऐसे $10 में बेचेगा $5 की जगह एक जगह 10 एक जगह 5 ऐसा कोई हो सकता खरीदेगा है ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं। बट यार हाँ, ये इट इज तुमको पॉसिबल। हाँ, इट इज पॉसिबल। तो गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज नहीं करता है प्राइसेस अपनी ओर नहीं से नहीं 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 नहीं, इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। द entire point of free market economy is that there will be no government regulations unless there is a market shock or something like that। तो जब तक कुछ बकचोदी नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगा। अरे बीसी ये क्या है हाँ, मैं भी जब इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी ना इधर अरे पे, मेरा ऐसा ब्रेन ऐसे बूम ऐसा हुआ है। भाई ये तूने खुद एक्सपीरियंस किया है दुकानों में ये चीज हाँ हाँ हाँ। भाई तो कैसा, तू किसी नॉर्मल होलसेल की दुकान में जाएगा ना, उधर तेरे को वही चिप्स का पैकेट अगर $1 का मिल रहा है, मैं अगर यहाँ कैंपस में खरीदूंगी ना $2 का मिलेगा मुझे। तो ये क्या है भाई हाँ ये तो मजाक है इधर थिएटर्स में अच्छा बढ़ा के डालते हैं ठीक है इन्फ्लेट करके वो तो एक्चुअली में कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कर सकते हो बट हाँ, कोई भी दुकान अपनी ओर से बदल सकता है ये तो यार मेरे लिए नया है न्यू ये चीज मतलब मेरे को भी जान के थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था, बट मोस्टली कोई नहीं करता। जो एक स्टैंडर्डाइज प्राइस रहता है उसी पे लोग बेचते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कोई खरीदेगा नहीं अगर उससे ज्यादा का रहेगा तो। ठीक है ये तो एक नेगेटिव है यार नो एमआरपी हाँ, अच्छा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ और क्या बताइए नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव है खाना। बस मैं ऑन कैंपस रहती हूँ तो मैं अपना खाना बनाती नहीं हूँ। अच्छा मुझे वो हम लोग के इधर का है डाइनिंग हॉल जो है ना, वहां से खाना खाना रहता है, या फिर अच्छा तो हमारे ये लोग एक्चुअली में पकाते कैंपस हैं में खाना पका के मल्टीपल। देते हाँ हैं हाँ, तो मल्टीपल डाइनिंग हॉल्स है हमारे कैंपस में, तो तुम्हारे जहाँ दिल करे वहां खाओ। तो मैं मोस्टली जाके मैक्सिकन खाना खाती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंडियन या खाने जैसा होता है। या एटलीस्ट वो पकाते हैं स्पाइस डालते हैं थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, तो वो सबसे ज्यादा द क्लोजेस्ट फूड यू विल गेट इज मैक्सिकन। और इंडियन जिस दिन बना दे ना, उस दिन तो मेरा ऐसा दिल करता है ना, चप्पल निकाल के मारूं उनको। मत बनाओ, नहीं आता है तो। बेइज्जती हो गई भाई बेइज्जती आई स्वेर बाबा, इतना गंदा खाना बना कैसे रहे हो तुम। ह्यूमनली पॉसिबल कैसे है यार गलती से भी ना बने हमसे है हाँ, ना और एक चीज तुमको डेली मेन्यू में मिलेगा, 3 चीज सॉरी, फ्रेंच फ्राइज, हाँ चिकन नगेट्स और अच्छा मैक एंड चीज, ओके डेली विदाउट दैट फेल। और एक्सप्लेन्स सबसे पहले यही तीनों चीज खत्म हो जाती है, तो वो लोग को ना बार बार रीस्टॉक करना पड़ता है, बार बार। इनका डाइट देख के समझ आ रहा है ओबेसिटी रेट में इतना ऊपर की मैं हाँ, मेरी प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि अबे फायर ट्रक जा रही है मेरे कॉलेज में, क्या बकचोदी हुआ इधर बाहर। कहाँ आग लगा रे लगा होगा, छोड़, बहुत बड़ा कैंपस है, मुझे भी नहीं पता। तो इन लोगों के साथ क्या सीन होता है ना, तू कभी भी देखेगा ना इन लोगों का खाना, ये लोग सुबह में, तू सुबह मैं कभी हॉल में जाती ही नहीं हूँ, डाइनिंग हॉल में, क्योंकि सुबह तुझे ये 3 ही चीज मिलेगी, ऑमलेट ऑमलेट नहीं सॉरी, स्क्रैम्बल्ड एग, बेक्ड पोटैटो और फ्रेंच टोस्ट। और फ्रेंच टोस्ट की जगह ये रहेगा पैनकेक। तुझे इसके अलावा अगर कुछ और खाना है ना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो मेरे को इतना घटिया लगता है ना, मैं क्या बताऊं। खाना बहुत घटिया है इधर, इन लोगों को सच्ची में खाना खाने नहीं आता, बनाने भी नहीं आता। भाई उनका कुछ है ही नहीं ना तुम अगर पूछोगे उनसे कि तुम्हारा सिग्नेचर डिश क्या है कोई कुछ बोल ही नहीं सकता ना तुम्हारे जो एंसेस्टर्स खाते हुए आ रहे हैं कुछ है ही नहीं कुछ नहीं बर्गर इनका है। कोई हिस्ट्री नहीं है भाई फॉर फूड हाँ,
बोलोगे क्या है? हाँ, फ्रेंच फ्राइज है भाई हमारा खाना। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज तुम्हारा खाना है, ठीक है यार, बहुत लॉजिक हो गया। तो वही वही बात है ना, तो यहाँ पे खाने का सीन बहुत खराब है। उसके अलावा तुम्हें सीधा वेज चाहिए ना, सीधा वीगन हो जाता है। वीगन का तो अलग ही कहानी है यार। मैं हाँ। तूने वो कुकी का फोटो भेजा था, कुकी पे इतने मार्कर्स, नो वीगन नो ग्लूटन, क्या क्या भाई, वो क्या है? नहीं नहीं, किस वो कंप्लीट वीगन, नो ग्लूटन, अरे रखी होगी मेरे कमरे में, बट अभी मैं नीचे बैठी हूँ। छोड़ छोड़ वो बहुत उसके भाई। अंदर नो एग्स, नो ग्लूटन, नो दिस नो दैट, वो बहुत बकचोदी रहता है, तो मैं वही उठा के ले आती हूँ उसको। वो रहता है ना कि भाई रात को भूख लग जाए कभी कभार, तो वो एक कुकी पेट भर देती है। हाँ, डैम, इतने सारे भाई, इतने सारी चीजें ध्यान रखते हैं ना ये लोग। अरे इन लोग को रखना पड़ता है ऑन कैंपस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना इधर, इन लोग को बहुत एलर्जीज रहती है, नट एलर्जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्या हाँ, मालूम क्या क्या। तो कमजोर है उसकी वजह भाई, से दिस गाइस कमजोर। एक्सट्रीम कमजोर। क्या है भाई, एक पीनट से मर जा रहे हो तुम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? पीनट से मरते नहीं है, पीनट से मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, या तो बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है, वायलेंटली खांसने लगते हैं, या फिर रैशेस हो जाता है पूरी बॉडी में। ये होता है ना गले का वो, हाँ। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, सॉरी ब्लड फ्लो नहीं, हम्म। उधर वो स्वेल हो जाता है गले का, उधर जो है मुझे ना कुछ आइडिया वेन नहीं है था। क्या होता है, बट हाँ, हाँ ये सारी चीज होती है, तो खाना इन लोग का पूरा बर्बाद है। बर्बाद है भाई, बर्बाद है, मैं तो लूट गया। चलो ये एक हम्म। निगेटिव, और क्या, अब एक पॉजिटिव बता दे और कुछ। और पॉजिटिव यूएस का, हाँ। यूएस का सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मैंने देखा है ना अभी तक, हम्म, बात करने से काम होता है। बात करने से। हाँ। तो मतलब तू कैंपस में कहीं पे भी जाएगा ना, किसी से तू सामने से बात करेगा ना, हाँ बस थोड़ा हाँ, सा रहता है ना, तुम्हें घुमा फिरा के बात बोलनी पड़ती है, तुम सीधा सीधा जाके बोलोगे ना तो काम नहीं होगा। अच्छा, शुगर तो कोट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, शुगर कोट नहीं, मैं बोलूंगी कि पहले थोड़ा इधर उधर का बात करो और फिर मेन मुद्दे पे आओ, वैसा अच्छा, टाइप का। आंटी जी ठीक है, पापा जी ठीक है, हाँ हाँ अच्छा हाँ ठीक हाँ, है। वैसा टाइप मेरी का। बहन को एयरपोर्ट से लेके आ जाए यार। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा। आर यू फ्री इन द आफ्टरनून, वो बोलेगा हाँ। Is it possible for you to drive नो, to the airport with me, because I नो need to pick my sister up, तो मतलब ऐसे तुमको थोड़ा सा बना बना के बोलना पड़ेगा। हाँ ये ना चलेगा, वाह, ये ना चलेगा इंडिया में। हाँ और हाँ ना हाँ। बोल देगा, जिसको हाँ भी बोलना रहेगा वो भी और ना बोलेगा बाबू। भाई ये ना तो चलने एक वाला। एक ये चीज है, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है ये चीज, कि तुम ना अगर डीन तक से तुम जाके ना बोलोगे ना। अभी मेरा एक हाँ। प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझको प्रोटोकॉल एनालिसिस करना, इट्स ए डिजाइन प्रोजेक्ट जिसके अंदर जो यूजर डिजाइन होता है ना, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, उसके ऊपर मुझको एक प्रॉपर रिसर्च करनी है, तो इट्स अ प्रोजेक्ट, वो चीज है। ठीक है। उसके लिए मैंने अपनी डीन को जाके पूछा मेरी टेस्ट सब्जेक्ट बनो, कि उसने बोला हाँ बिल्कुल। वाओ। मैं जाके अपनी डीन के साथ बकचोदी करके आ रही हूँ। ब्रो हु तो इज डीन दो? डीन इज लाइक एचओडी हियर। अच्छा, हाँ, बट एचओडी। एचओडी विथ मोर पावर्स। बाप रे। हाँ। ओके। तो जो यहाँ की बिजनेस स्कूल की डीन है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। और हाँ, और उसके अलावा मतलब तुम बात करोगे ना खाली, ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तुम्हें रिसर्च वर्क करना है, तुम्हें इंटर्नशिप करना है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत निठल्ले होते हैं। तो हाँ। जो भी अगर तुम सामने से जाके बोलोगे ना, तो इन लोगों को भी सरप्राइज होता है कि ये स्टूडेंट आके सामने से बोल रहा है, क्योंकि मोस्टली टीचर्स को पीछे पड़ना पड़ता है स्टूडेंट्स के। अच्छा अच्छा। हाँ। क्यों ये लोग तो इतना वो चीज इंटरेस्टेड है, रहते नहीं है चीजों में? यूएस वाले नहीं रहते, जो यहाँ के नेटिव है ना, वो लोग को तू कभी भी इतने कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं रहे, ये लोग स्पोर्ट्स में बहुत रहते हैं। मैंने स्पोर्ट्स छोड़ के एकेडमिक्स में मोस्टली जिन बच्चों को देखा है ना, देर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ कलर। कहना नहीं चाहिए, यहाँ के हम्म। नेटिव भी रहते हैं, बट मोस्टली मैंने जिनको बहुत ज्यादा स्टूडियस देखा है ना, दे आर ऑफ कलर। अच्छा, हाँ ये लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा रहते हैं, व्हाइट लोग स्पोर्ट्स में तो हाँ, वेरी क्या। बहुत स्पोर्ट्स में ये लोग का, मतलब स्पोर्ट्स में मैं एक चीज कह सकती हूँ कि बहुत खतरनाक रहता है, और ऊपर से पता स्पोर्ट्स फैसिलिटी इतनी तगड़ी रहती है ना यहाँ पर। मैं मतलब
तुम बता सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक्स में अच्छा क्यों करता है। तो द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है ना, वो बहुत अच्छी है यहाँ पे। ये नई बात पता लगी यार, ये सही है। हाँ और वैसे अभी मतलब तू है यूएस में 2 महीने से रह रही है, मुझे टेस्ट करना है यार, तू अभी कितना इंडियन है और कितना यूएस की है। तो ये मेरे पास एक भगवान। क्वेश्चन था, हाँ हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर? आंसर नो कमेंट्स। आंसर करो, आंसर, पीआर मत करो, आंसर करो। नो कमेंट्स। मीडिया ट्रेनिंग ले रही है क्या यार? मीडिया ट्रेनिंग स्कॉलरशिप रिवोक हो जाएगा अगर 2 बोल दिया, है ना? सही बात है। यार सबको पता है भाई 2 मेरी होते मेरी स्कॉलरशिप की वाट लग जाती है यहाँ पे। हैं। ओ हाँ, बाय द वे ये चीज मैं मेंशन कर दूं गाइस, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिली है। ए, सरकार का पैसा लूटेंगे। यस। लेट्स गो। मेरा बाप बहुत टैक्स भरता है। पहली बार भाई, लौट के आएंगे पैसे। हाँ अच्छा, ये बात बता यार। तो क्या एक और चीज? दूसरा क्वेश्चन, ब्लैक्स कितने हैं तेरे कॉलेज में? काफी है, बहुत है। बहुत हैं? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो हम्म? तूने कभी एन वर्ड बोला है? अरे ये तो बहुत मस्त कहानी है बाबा, इसको तो मैं तुझे जरूर सुनाऊंगी, ठीक है। हाँ हमारे इधर ना एक पंजाबी लड़की है, सो हाँ शी इज लाइक वेरी मच फ्रॉम दी हार्डकोर पंजाबी एरिया रहते हैं ना, वो वहीं अच्छा पे पली बड़ी है, ठीक है। एंड हाँ उसका फर्स्ट लैंग्वेज इज पंजाबी, ऑफ कोर्स नॉट हिंदी। तो वो ओके काफी ज्यादा ना पंजाबी में ही बोलती है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, तो हम में से कोई उसको हिंदी बोलने बोलता भी नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ना ठंड का मौसम चल रहा है, अभी सुबह 7 डिग्री सेल्सियस था। तो, 7 तो डिग्री जब भी ना, हाँ हाँ, Damn. तो यहाँ पर कैसा हुआ कि अब बंदी, मेरे इधर अभी 26 है और रात के अच्छा ओ पूरा 9/11 हो रहा है भाई, मेरे इधर 9/11 हो रहा है। रात के 9:11। नहीं नहीं, 9/11 हो रहा है, तेरे उधर कितना हो रहा है? मेरे कैंपस में 3 फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग ही नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा बता बता, पंजाबी हाँ पंजाबी। हाँ। तो वो बंदी कैसे, वो पंजाबी में ही बोलते हैं, क्योंकि हम सबको पंजाबी समझ में आती है, तो हमें से कोई उसको हिंदी बोलने भी नहीं बोलता, ठीक है। ठीक तो है। हम लोग पब में बैठे हुए थे। पब एक्चुअली में एक जगह है हमारे कैंपस में जहाँ पे तुम्हें ढंग का खाना मिलेगा। तो अच्छा, और मोस्टली लोग ड्रिंक भी करते हैं वहां पर, बट हम लोग अंडर एज है तो हम लोग कर नहीं सकते, और ना ही मुझे करने में इंटरेस्ट है। तू अंडर बट एज कहाँ है लेकिन? मैं ड्रिंकिंग एज से अंडर एज हूँ। ओ, ड्रिंकिंग एज क्या है उधर का? 21। 21? अच्छा हाँ। ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब ड्रिंक्स वगैरह तो नहीं, हम लोग खाना खाने जाते हैं वहां पर। तो एक ना कोने में जगह है जहाँ से ना सीधा डायरेक्ट नीचे हीटर है, ठीक है। तो वो बंदी पंजाबी में कोजी को आई थिंक ये पार्ट काट देना बोलते हैं, ठीक है। तो काटूंगा कुछ नहीं, सेंसर कर दूंगा, वो अलग बात। हाँ सेंसर कर देना, ठीक है। हाँ तो पंजाबी में उसको ना क्या कहते हैं बोलते हैं, तो अब वो हाँ चुतिया बोलती है हाँ, कि क्या कहते हैं, भाई उधर चल के बैठते हैं, वहां पे ना बहुत एन है, ठीक है। हाँ। पब में हर बंदा मुड़ के उसको देखा। भाई मुझे मुझे लिटरली सबको सॉरी 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 बोलना पड़ा, समझाना पड़ा कि पंजाबी में इसका ये मतलब होता है, वो एक अलग लैंग्वेज बोल रही है, उस वजह से उसने वो शब्द बोला, उसकी बात पे ध्यान मत देना। उस टाइम पे उधर थे अफ्रीकन अमेरिकन? बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। अच्छा अच्छा। यार ये वो सही है। मोमेंट ना मैं, हाँ वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकती। मेरे को जो हंसी आ रही थी ना, Um, आए माँ कसम, लाइक ये पागल लड़की। ये बहुत गलत हुआ यार। हाँ मजा आया, लेकिन मजा आया। कंटेंट है भाई, ये तो यही सब तो है कंटेंट। किसी के लिए फायदा अरे हो बट गया तो किसी के लिए नुकसान।
नुस्कान नु, ना नुकसान यार, नुकसान। नुकसान हाँ, वो मेरे लैंग्वेज में नुस्कान बोलते हैं, तो नुस्कान बोलते नुस्कान हैं, नुस्कान हाँ नुस्कान हो गए ऐसे बोलते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी ओह कभी। मुझे नहीं मालूम था। हाँ, लाइक भोजपुरी ऐसे ही है। हम्म बट बाबा मैं बता रही हूँ जो उस दिन मेरी फटी थी ना उस मोमेंट में बाद में बंदे कुछ बोल रहे थे क्या उस टाइम पे? नहीं नहीं उन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं बस इतना कैजुअली मत बोला करो तुम भाई इतना अप्रोप्रिएशन पे है ना लोग, मतलब हाँ इस पे क्या है भाई, तूने कुछ देखा है कल्चर अप्रोप्रिएशन वाली नहीं बकचोदी जो नहीं वो होती है सब यूएस खाली में? टिकटॉक वाली बकचोदी है मैंने रियल में नहीं देखी है रियल में नहीं देखा है? ना ओके। और क्या है यार, इनफैक्ट और यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं इफ यू आर इंडल्जिंग इन somebody else's क्या बोलते हैं कल्चर? कल्चर हाँ अच्छा, फिर तो सही है, तेरा बट कॉलेज अच्छा होगा। ज्यादातर ये हाँ बट ज्यादातर ये सारी बकचोदी क्या कहते हैं टिकटॉक पे तुम्हें देखने मिलेगी। हम्म, सही है। हम्म तेरे को पता है हनी सिंह ने कमबैक कर लिया? इसने हाँ पता हाँ नहीं मैंने ये देखा कहाँ ना से याद आया मेरे को, बट पता हाँ, है आई डोंट नो। हाँ क्योंकि मेरे मतलब यहाँ पे काफी पंजाबी बच्चे भी है ना तो हाँ। काफी क्या मतलब दो तीन है और वो लोग कैसे एकदम जॉली टाइप नहीं रहते कि गाना बजाओ ये करो वो करो वैसे अच्छा। टाइप के तो उनके थ्रू ही मेरे को पता चला वरना मुझे तो हनी सिंह के मेरे को नॉर्मल गाने नहीं पता ये सही है। और गाना सुना हम्म तूने एक्चुअल में? नहीं मैंने सुना नहीं बट मुझे ये जरूर पता चला कि हनी सिंह ने नया गाना निकाला है आजकल मेरे को ये लोग डेली वो कौन सा गाना है एक हनी सिंह का बड़ा फेमस गाना है यार वो कान में बज रहा है मेरे मुंह में नहीं आ रहा कुछ तो है छोड़ तो वो छोड़ गाना छोड़। ये लोग पूरा दिन बजाते हैं तो अभी क्या मैं मतलब ऐसा हो गया ना यार कितना तुम लोग हनी सिंह सुनते हो मैंने तो इतना इंडिया में नहीं सुना जितना इधर आके सुन लिया हनी सिंह को हनी सिंह के मैं पुराने तेरे को गाने वीडियो उतना नहीं दिखाऊंगी ये चीज चलता का है। हाँ, दिखाइयो दिखाइयो। हाँ मैं तेरे को वीडियो भेजूंगी इसका ये लोग बता बस में हम लोग जा रहे थे इधर न्यूयॉर्क नहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिस एरिया में है ना तो वो तुम्हें ना इससे जाना पड़ता है बोट से जाना पड़ता है तो अच्छा। ये लोग क्या कहते हैं ना उसके अंदर बजा रहे थे ओ, तू एनवाईसी में है? मैं एनवाईसी से गई दूर थी, हूँ अच्छा। एक्चुअली मैं हाँ हाँ, मत गई बता मत थी बता मत बता मत बता। मैं इसलिए मैं मतलब वो चीज इसलिए तेरे को बता नहीं रही कि मैं कहाँ पढ़ी हूँ हाँ, क्या की हूँ या हाँ छोड़ छोड़। एनवाईसी में तूने गैंग फाइट देखा? अरे नहीं यार जबरदस्ती तो गैंग फाइट के पीछे क्यों पड़ा है भाई मैं उधर ही क्यों आ जा रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता। आई ले डोंट देखे नो। क्या गैंग फाइट देखे क्या गैंग फाइट क्या है, आज यहाँ पे क्लास तो नहीं मैं हुआ तेरा? करूँगा है बट अभी 1 बजे से है तो अभी तो मैं खाली हूँ ओके। यहाँ पे एक्चुअली में ना तुम अपना क्लासेस खुद से चूज कर सकते हो अपने प्रोफेसर खुद से चूज कर सकते हो प्रोफेसर नहीं अच्छा लगा तो उसकी क्लास छोड़ सकते हो अच्छा, छोड़ तो सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन अटेंडेंस काट देंगे। नहीं यहाँ पे अटेंडेंस नहीं तुम उस प्रोफेसर को ही ड्रॉप कर दो कोई दूसरा प्रोफेसर लो एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा प्रोफेसर पढ़ाते हैं? हाँ एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा प्रोफेसर पढ़ाते हैं अगर वो बड़ा सब्जेक्ट है तो जैसे बिजनेस के सारे सब्जेक्ट हो गया तुम्हारे मेजर के सब्जेक्ट में प्रोबेबली वो जो सब्जेक्ट है ना वो उसका जो भी पीएचडी होगा वही पढ़ाएगा ओ, ओके। और यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने के लिए पीएचडी कंपलसरी है हम्म। तो अभी मेरा भी एक जो मेरी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी ना उसको मैंने अच्छे से पटा वटा लिया है खूब प्रेजेंटेशन के डिजाइन विजाइन एश बना एश के एश तो एश। उसके अंडर मैं रिसर्च करने वाली हूँ अगले सेमेस्टर नाइस यार। हाँ रिसर्च होगी। अच्छा, एनीमे पर लास्ट रिसर्च कब हुआ? एनीमे पे लास्ट रिसर्च बहुत टाइम हो गया मैं एनीमे देखना छोड़ दिया है कंप्लीटली लास्ट कब देखी थी, क्योंकि मेरे को भी शायद 6-7 महीने हो गए देखे हुए। मुझे उससे तेरा काफी कितना ज्यादा हो चुका है बहुत ज्यादा कितना हो हो चुका है मुझे उससे गया? साल से ऊपर मैंने हो गया? लास्ट एनीमे हाँ मैंने लास्ट एनीमे फेट ही देखा था फिर से? मूवी देखी थी उसकी मूवी थिएटर में बस ओके, दैट्स लॉन्ग टाइम अगो, आई रिमेम्बर। हाँ तो ये उसके बाद सही मैंने है। एनीमे नहीं देखा है और मैं और मोस्टली वही फेट का कुछ आता है तो ही देखती बाकी नहीं चेक नहीं करती यूएस में एनिमे का हाइप है क्या तेरे उधर?
एक्सट्रीम हाइप है बाबा। तो चलते एक्सट्रीम। फिरते चिल एक्सट्रीम तो चलते फिरते लोगों को क्या कहते देखेगा बकचोदी करते हुए। अच्छा, उधर एनिमे एक्सपो वो सब होता है, उधर जाएगी हाँ तो हाँ बहुत देखियो। होता है बहुत होता है। मैं हाँ। प्लान तो कर रही हूँ जाऊं, बट अभी कैसा है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है मेरे, थोड़ा अच्छा। कमा लूं। हाँ वो तो देखना पड़ेगा, उधर वो सब जाएंगे इस हाँ, बार, ट्रैश जाएगा, पूरा कॉर्नर, सी अच्छा डॉग भी अच्छा। है, एनिमे मैन सभी जाएंगे। जा भाई न्यूयॉर्क वाले मिलते में। हैं। आई डोंट नो, बट वो एनिमे एक्सपो में हर साल ही जाते हैं, कौन से वाले में ये नहीं हम्म। पता, हर साल जाते हैं न्यूयॉर्क क्या। वाला भी था, उसका मैंने एंट्री फीस चेक किया था और मैंने बोला जाने दे बाबा, मैं इधर ही ठीक हूँ। हाँ। कितना है। उसका कुछ वनडे का था कुछ 60 $60 के आसपास। $60। हाँ। डैम। वहाँ मैंने बोला के बाबा इतना पैसा तो नहीं है अभी। इतना पैसा नहीं है बाबूजी, और कुछ करिए। हम्म। और तू बोल रही थी उधर स्पॉटिफाई नहीं चलता है, गाने नहीं है क्या अवेलेबल ज्यादा बस, इंडिया वाले। अरे दिक्कत की बात ये है, मैं सुनती भजन हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे होगा ना स्टिल। हाँ, और YouTube मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्यों, बैकग्राउंड प्ले तो होता है उसमें, बंद करके भी तो चलता है अगर प्रीमियम ले हाँ, ले तू। प्रीमियम लो तो ना। हाँ, प्रीमियम इज डैम चीप, 190 है शायद। पता नहीं इधर कितने का है, मेरे को चेक करना ओमी पड़ेगा। ने रिसेंटली प्रीमियम लिया ना, तो उसने मेरा भी ईमेल हम्म। उसमें घुसा दिया, तो मेरे पास भी फ्री अच्छा प्रीमियम है अच्छा। 1 महीने के लिए। अरे रे, मैं तो वाह मजे वाह ले वाह। रहा हूँ। ये है यार, सही मैं है आज ना। डिस्कवर किया ये फीचर, पीसी में जिस वीडियो पे छोड़ूंगा ना मैं, फोन पे उसी वीडियो हाँ। से कंटिन्यू होता है। भाई माइंड ओह, ब्लोन, माइंड ब्लोन मेरा। मैं बोलूँ दिस इज गेम चेंजिंग सही यार, है। दिस इज गेम चेंजिंग। और मुझे ऐड नहीं तो मालूम आते था ये नहीं है, चीज। वो एक और बात है, एड्स हाँ, नहीं आते हैं। बहुत टाइम बचता है यार ऑनेस्टली। मैं मोबाइल पे, तो सीन क्या कि मैं मोबाइल पे सुनती तो स्पॉटिफाई ही चाहिए, लैपटॉप पे सुनती तो मेरे पास ब्रेव है तो उसमें तो ऐड आता नहीं। अच्छा हाँ, तेरा ब्रेव पे हाँ ऑप्शन दिया ना, ठीक है, ब्रेव वाले हाँ। हैं। ब्रेव, ब्रेव बहुत मस्त चलता है बाबा, मेरा तो फेवरेट है। सही है यार। हम्म। बट कुछ कुछ चीजें रहती ना जिसके लिए मुझे क्रोम पे जाना ही पड़ता है, तो क्रोम भी रखा है मैंने। हम्म। तेरा भी मोस्टली वही कैसा लैपटॉप है एग्जाम। ना। हाँ वही लैपटॉप है। वही लैपटॉप है, चल रहा है, चल रही एसर वाला। एकदम। मस्त है मेरा लैपटॉप बाबा, बहुत सही लैपटॉप है मेरा। और अब मैंने ऊपर से माइनक्राफ्ट इसका वाइनक्राफ्ट रैम नहीं वैम खेलती सब है। बढ़ा दिया है। रैम बढ़ा दिया है। हाँ, एसएसडी लगा भाई। एसएसडी तो ऑलरेडी था। था। हम्म। ये सही है। अरे ये तो मेरा वो वाला लैपटॉप नहीं है जो तू इमेजिन कर रहा है, उसके बाद मैंने नया लैपटॉप लिया था, तेरे हाँ को मुझे याद नहीं है याद क्या? है, एसर का कुछ लिया था ना तूने, मुझे याद है, हाँ याद है, हाँ वही है आई वही है, नो। तो ये एसएसडी था। हम्म। इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, एसएसडी है। गेमिंग अच्छा। नहीं है लेकिन मेरा लैपटॉप, मेरा नॉर्मल लैपटॉप है। मैं देख, हर एक पॉडकास्ट में, ठीक है, मैं जानबूझ के हम्म। लैपटॉप पे बात लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये बात अच्छा। बोलना रहता है ऑडियंस को। गाइस, मैं अब नया लैपटॉप खरीदने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 80% देयर। ठीक है, इफ एनीवन वांट्स टू गिव मी एडिटिंग वर्क, सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मेरा ईमेल, उधर मेरे को ईमेल कर सकते हो, या फिर बिना काम दिए पैसे देने हैं फ्री में, तो मेरा यूपीआई आईडी लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, ज़रूर दीजिए, ताकि हम अपने गोल तक पहुंच पाएँ। बहुत स्ट्रगल हो रहा है, तो यस गाइज, आई विल बी रियली हेल्प, मतलब बहुत हेल्प होगा मेरा। लेट्स गो। चल जॉइन अब बटन टॉपिक खोल पे ले है। मैं, जॉइन बटन खोल ले मैं डॉलर में दूंगी। ए यार, 30% यूट्यूब काट लेता है, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है हाँ। ना अपने चैनल का। अच्छा अच्छा। ये मैं भी सीरियस सोच रही थी इंटेंशन में मैंने खोल। स्टार्ट ही नहीं किया था ना ये चैनल, अच्छा कुछ इंटेंशन अच्छा ही नहीं अच्छा। है, ये बस है जस्ट टू टॉक, मेरे को बात करना है, वो मेन टॉपिक है, बाकी वो अच्छा। एपिसोड्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, आई डोंट केयर अबाउट दैट, वो आए हाँ ना, हाँ हाँ। इसीलिए बिल्कुल जीरो एफर्ट है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है ना, एडिट करता हूँ ना कुछ करता हूँ, जस्ट डालता हूँ मैं, बस थोड़ा ऑडियो बैठ वाडियो क्वालिटी सही करता हूँ, बाकी सब वही है। बैठ के अभी सुन ही रही थी फर्स्ट वाला एपिसोड ऑरेंज के हम्म। साथ। एंड आई वाज लाइक भाई ऑरेंज तो बिल्कुल नहीं बदला यार। नहीं बदलेगा भाई, ऐसे कैसे, हाँ। ऑरेंज भैया ऐसे ही बदल जाएंगे क्या। मैंने अपने पूरे लाइफ ट्रैजेक्टरी में जितना चेंजेस देखा है ना, अपनी खुद की पर्सनालिटी में, अपने बात करने के तरीके में, अपने हाँ। सोचने के तरीके में, फॉर दैट मैटर, यस यस, पहले उतना। मेरा भी यही है, पहले मैं गे हरकतें हाँ। करता था, अब मैं होमोफोबिक हूँ। तो डेवलपमेंट होता है सभी के कैरेक्टर का, लेकिन ऑरेंज का नहीं होता है, पता नहीं क्यों। ना ना ना, ऑरेंज जैसा था वैसा ही है।
अब और पता नहीं, बट हाँ, नॉटी हो गया और भाई नॉटी नॉटी हो गया है। एकदम हरकतें करता है। हम्म। तो भाई मैं सुन रही थी ना, लाइक भाई ये लौंडा कभी नहीं बदलेगा। हम्म, बिल्कुल नहीं बदले रहा। हम्म। तेरे अंदर क्या चेंज आ गया यार, कुछ एग्जांपल दे। बहुत ज्यादा। ऐसे क्या? मुझे याद है, मैं अपने बबल में थी ना जब, हाँ। तो मुझे सबसे तगड़ा थप्पड़ क्या कहते हैं ना, मेरे क्लैट का एग्जाम नहीं मारा है। तो ओके। मेरे अंदर ही तू भी जानता ही होगा कि आई वाज एक्सट्रीमली इगोइस्टिक। बात करने की तो तमीज थी ही नहीं। अच्छा। और हाँ। आई वुड से इन अ वे आई वाज वेरी अनग्रेटफुल टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये ओके। 3 मेजर चीज थी ना जो मुझे अपने बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एवरी एंड प्रिविलेज्ड उस मुंबई किड एवर। हाँ, हो एवरी गया प्रिविलेज्ड मुंबई किड एवर। क्या? बट व्हेन आई एक्चुअली गॉट आउट ऑफ माय बबल, आई रियलाइज्ड कि बहुत सारी चीजें हैं ना जिसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल भी होना चाहिए। एंड अगर किसी को, सामने वाले को कुछ चीज नहीं आती है ना, तो यू शुडंट बी एरोगेंट अबाउट इट। बहुत सारी चीजें ऐसी एक्चुअली में। तो एकदम। मैंने काफी हद तक इन सारी चीजों पे काम कर लिया अपने ऊपर, एंड आई फील बेटर। ऊपर से फिर मैंने थोड़ा सा, आई गॉट इनटू द एंटायर पूजा पाठ वाला सीन थोड़ा बहुत। मैंने नाइस। इंडियन माइथोलॉजीज बुक्स वगैरह, गीता वगैरह वापस से पढ़ना चालू किया। मैं बचपन में किया करती थी, बीच में फिर मेरे वो रिवोल्टिंग टीनेज एजेस में मैंने बंद कर दिया था। हाँ, वो टाइम आता एंड है देन सभी का। हाँ, भगवान कौन है मेरे को साबित करो, मेरे को नहीं दिख रहे। हाँ, हाँ, वहाँ हाँ। वो टाइम तो सबका आता है। वो मैंने बीच में जब छोड़ दिया था, तो वो मेरा था वही एनीमे ओटाकू सान ये वाला फेज, जब आई वाज लाइक भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये वाला सीन था मेरा। हम्म। फिर आई वुड से मैंने एक चीज जो बहुत क्लियरली नोटिस की है ना, कि कर ये बहुत ज्यादा मैंने इस चीज को देखा कि अगर कुछ खराब हुआ है ना, कुछ ग्रेटर गुड जरूर आएगा उसमें से। मेरे को ऐसा फीलिंग आती थी ना अपने लॉ एग्जाम के बाद, आई वाज लिटरली इन क्लिनिकल डिप्रेशन, बोलने वाला नहीं डैम। खाली। ठीक है। डैम। तो कि आई डिड नॉट मेक इट इवन आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड, एंड वो मेरे ईगो पे एक्चुअली में हिट था। कि हाँ। आई हैड दिस ईगो कि आई कैन लर्न एनीथिंग वेरी क्विकली, या तू वेरी पहले बोलती क्विक भी एट थी। पिकिंग थिंग्स। हाँ। हाँ। तो ये चीज का मुझे बहुत बड़ा वो था, एंड वो चीज सॉर्ट ऑफ मेरे को ईगो पे हर्ट हुआ था, एंड मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ये फीलिंग आने लग गया था। ओके। Things started to get better. I got into reading a lot of stuff. सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई, गीता हो गई, श्रीमद् भगवतम का वो पूरा वो होता है ना, कथा होती है, वो ओके। सुनी मैंने। बहुत सारी चीजें की। मुझे नॉर्मल गानों से ज्यादा भजन सुनना पसंद है। हाँ, ये सही है, ये सही है। तो हाँ, तो मेरा पूरा जो एक पर्सनालिटी था ना, वो शिफ्ट हो गया। हम्म। फ्रॉम बीइंग अ ईमो किड आई बिकेम नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है। हाँ। एंड वो कहते हैं ना, आई स्टार्टेड टू हैव अ लाइफ, तो आई स्टार्टेड टू एक्चुअली हैव अ लाइफ, बस वही चीज है। तो वाह। एंड आई फील गुड अबाउट इट। अब मुझे ऐसा लगता है ना, मेरी जो फ्रेंडशिप्स होती है ना, दे आर मोर मीनिंगफुल। आई कैन अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स आई मेड इन माई प्रीवियस रिलेशंस विद पीपल। रिलेशंस एज इन फ्रेंडशिप हो गया, हर तरह का हम्म। रिलेशन। हाँ। मेरे पेरेंट्स के लिए मेरे को ज्यादा समझ में आने लग गया कि व्हाट माय पेरेंट्स आर थिंकिंग। आई वुड से कि जो एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए ना, या। आई गॉट इट फ्रॉम इट। तो वो एक हिट ना बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। हाँ, अरे फैमिली का ये 3 फेज होता है यार, फैमिली के अगेंस्ट में मैंने कहीं पे पढ़ा था, बहुत अच्छा था। पहले तुम उनको आइडलाइज करते हो, फिर उनको डिमोनाइज हाँ। करते हो, एंड देन यू ह्यूमनाइज देम। तो यस। वेरी दैट्स डीप ट्रू, बात दैट्स है। ट्रू। तो उसी वजह से अब मुझे लाइक बहुत स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है इंडियन माइथोलॉजी में। तो मैं यहाँ पर भी, जब भी ना मेरी कम्युनिकेशन की बहुत सारी क्लासेस होती है, बिकॉज बिजनेस में कम्युनिकेशन इज अ वेरी हम्म। की फैक्टर। हो गया। एंड हाँ, तो मेरे मेजर की जितनी भी है ना, आईटी से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है ना, उसमें से हाँ। ज्यादातर मेरी एक्चुअली मैं इंडिया में ही कंप्लीट हो गई थी। इस वजह से मेरे को यहाँ पर ज्यादा आईटी नहीं करना है, मुझे ज्यादा बिजनेस करना है। ओके। तो हाँ, हाँ। इसलिए मैं स्क्रैच से बिजनेस पढ़ रही हूँ यहाँ पे, लिटरल स्क्रैच से। हम्म। इस वजह से ना, मतलब यूएस में क्या सब होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। एंड
इस वजह से बहुत सारी कम्युनिकेशन की क्लासेस होती है, तो उसके अंदर जब भी बात आती है ना कि अपने बारे में बता, अपने देश के बारे में बता, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मेरे क्लास में सिर्फ मैं इकलौती इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तो मैं अक्सर इंडिया के बारे में जो मिसअंडरस्टूड चीजें हैं, मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में बहुत बात करती हूँ। तो मेरा प्रोफेसर है, वो भी बोलता है कि तेरे को बहुत पसंद है ना अपना देश। मैं बोला हाँ, मुझे बहुत पसंद है मेरा देश। या ब्रो, नो डाउट, क्यों नहीं नहीं, होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, और जो इंसान अपॉर्चुनिटी को लात मारता है ना, वो सबसे ये बड़ा बेवकूफ होता है। बेवकूफ। यप, मतलब यस। हाँ यार, ये मतलब समझ आता है कि कभी तूने तो पहले कभी कॉलेज मतलब कहीं बाहर पढ़ने भी नहीं गई थी ना, दिस योर फर्स्ट टाइम। नहीं नहीं, मैं वो छोड़, बाहर पढ़ने छोड़, मैं अपने घर के 7:30 बच्चे के बाद कभी बाहर नहीं गई हूँ। ओ भाई, वहां से आज यूएस में पढ़ना मतलब काफी बड़ा जंप है। हाँ हाँ, तो मेरे हम्म। पेरेंट्स का भी बहुत ही क्लियर मेंटालिटी था। दे वर लाइक वी आर प्रोटेक्टिव बट वी डोंट वांट टू लिमिट यू। या ये तेरे पेरेंट्स की बहुत अच्छी क्वालिटी है। मेरे पेरेंट्स का है, प्रोटेक्टिव भी है, लिमिटिंग भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है, सब कुछ है, बट या इट्स गुड। नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को, इसलिए तो वो ओटाकुस्तान पॉसिबल ही हुआ था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ना थोड़ा सा अपना रिस्ट्रिक्शन वो कर दिया था। ठीक है, तू कर, मार्क्स खराब मत लाना बस। नाइस नाइस, दैट्स ग्रेट। हाँ, मार्क्स वो पे इफेक्ट सारी आया थोड़ी नहीं? बहुत चीजें। मार्क्स पे इफेक्ट आया था, बट वो कोविड था तो पता नहीं चला। तेरे ऑनलाइन ठीक एग्जाम है। हुआ करते थे ना? ऑनलाइन तो भाई हाँ सभी लोग वही कर रहे थे जो हो रहा था, गूगल हाँ, तो उसी गूगल वजह से कर मैं रहे बता रही हूँ ना, मतलब मार्क्स पे इफेक्ट तो आया था बट पता नहीं चला था। हो। अच्छा, बाद और में जाके मेरा चला। एक प्रोफेसर था यहाँ इंडिया में, वो बोलते हैं ना दुनिया का सबसे हरामखोर प्रोफेसर, हम्म। जो बच्चों को खाली जानबूझ के परेशान कर। उसके पास बहुत नॉलेज था, लेकिन इस बात में अच्छा। मैं कभी नहीं कह सकती। बट किस वो सेंस में रहते ना बच्चों परेशान को, ढेर, स्पेसिफाई कर। अरे जैसे कि मतलब लेट क्यों आए, क्लास में क्यों नहीं आए, और ओह अच्छा। वो भी छोड़, तुमने उस तरह से उसको क्यों देखा? किसको? क्या? मतलब सांस भी क्यों ले रहे हो तुम? वो इस बात पे भी तुम पे क्या कहते हैं क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा अच्छा इंसान था अच्छा, वो। हर किसी के साथ वैसा था क्या? हाँ, हर किसी के साथ वैसा ही था। तो बच्चों को या तो वो या तो वो टीचर बहुत अच्छा लगता था, या तो बच्चों को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उस टाइप का टीचर था, ठीक है। ओके, समझ रहा हाँ, हूँ मैं। अब उसके साथ क्या सीन था, वो मुझे ये चीज बोलता था कि तू अनहरों के बीच में कनवा राजा है, ठीक है। डैम, डीप डीप हाँ डीप बातें हो रही है। हाँ, तो वो मुझे अक्सर यही चीज बोलता था कि तू अंधेरों के बीच में कनवा राजा है। एंड मेरे को ये बात मतलब बहुत सही लगी कि वो सच बोल रहा है। कि ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, मैं जिस कॉलेज में थी ना, वहाँ पे जो बाकी हम्म। स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे ना, उनका बैकग्राउंड was extremely humble background, and most of them they said me one thing whenever we used to talk कि अगर हमारे घर वालों के पास इतना पैसा होता ना, तो हम्म। हम लोग क्या कहते हैं, बीएससी आईटी नहीं, हम लोग भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते। बट इंजीनियरिंग का वो 1.5 लाख रुपया पर ईयर पे करने की मेरे पेरेंट्स की एबिलिटी नहीं है। अच्छा। ज्यादातर बच्चों की ऐसी स्टोरी रहती थी वहां पर। हम्म। एंड ये चीज सुन के, ये भी एक पता है एनवायरमेंटल फैक्टर जो होता है ना एक इंसान के कैरेक्टर डेवलपमेंट में, वो बहुत ज्यादा प्ले किया था मेरे लिए ये सारी चीजें, कि इन लोगों के ओके। साथ ये था। एंड मैं यही सोचती थी यार, मैं कितने अच्छी जगह से हूँ, मैं ये चीज को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही हूँ। और इसी वजह से ना दैट ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू वर्क इवन हार्डर, कि मेरे को अगर इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, तो अगर मैं उसे वेस्ट करूंगी ना, तो इट विल बी ए, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं अपने साथ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअली मैं हर चीज के साथ गलत कर रही हूँ अगर मैं उसे फुल्ली यूटिलाइज नहीं करती हूँ तो। या आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ, मैं तो रिलेट कर रहा हूँ वो चीज इससे बहुत तगड़ा। मुझे वो चीज इतना ज्यादा हिट होती थी ना, जब मैं अपना 2 साल कॉलेज में थी, आई हम्म। वाज लाइक आई विल मेक श्योर कि आई यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट एंड ईच एंड एवरी रिसोर्स आई गेट इन दिस कॉलेज। मैं बता रही हूँ, मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी गई हूँ, जीत के आई हूँ, टैलेंट शोज में गई हूँ, जीत के आई हूँ, भर या भर के डिबेट कंपटीशन में गई हूँ, और भर भर के एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में गई हूँ, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स किया है मैंने। 2 साल डैम मैंने ब्रो। सिर्फ सिर्फ मजे किए हैं अपना काम करते हुए। एंड दैट वाज नाइस। लाइक द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ इट, कि मेरे को मजा आ रहा था और मैं काम भी कर रही थी। ओहो, हाँ, बहुत एंड बहुत। कभी कभार फिर
फिर कभी कभार उत्कर्ष से बात हो जाती थी तो और भाई अरे भाई पैसे मिल रहे कि नहीं? हाँ, तो उत्कर्ष से मेरी मोस्टली बात होती थी, तुम लोग से तो कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया था। हाँ, हम लोग तो बात ही नहीं करते। हाँ, क्योंकि ग्रुप पहली पे ही चीज जो थी हम बात लोग होता पहले था। भी इतना बात नहीं करते थे। हम्म। हाँ, तेरी और मेरी तो कभी ऑनेस्टली लाइक ऐसे अलग से बैठ के कभी बात नहीं हुई है। हाँ, बस काम के लिए ही हुआ था जो हुआ था। हाँ, या इनफैक्ट दिस वुड आई वुड बी सेइंग कि ये हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है, एक्चुअल नहीं नहीं, कॉन्वर्सेशन है। ये फर्स्ट नहीं है। ऐसे अच्छा, ये हुआ है नहीं बहुत है बार पहले, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग बट ओकस के लिए जब करते हाँ, थे तब भी तो बैठते ही थे ना, तो वो बात नहीं नहीं नहीं, है। मैं सिर्फ तू और मैं, मतलब खाली हम दोनों कॉन्वर्सेशन में उसकी अच्छा, बात कर रही जस्ट हूँ। फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, हाँ, नहीं ऐसा नहीं जस्ट हुआ। फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन हम दोनों एक दूसरे से बात करें, तो वो पहली चीज है यहाँ पर, मैं वो हाँ बोल रही हाँ, हूँ कि हम लोग कर दैट रहे हैं। इज फर्स्ट टाइम, या ट्रू, हाँ हाँ, वेरी तो ट्रू। वही मैं बोल रही हूँ ना कि मैं कभी तुझसे इतनी कुछ खास क्लोज थी नहीं। उत्कर्ष से मैं अद्रिजा से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। मैं उत्कर्ष से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। हाँ, वो भी तो उत्कर्ष शायद से भी अब यूएस में है मेरी ना? अद्रिजा अद्रिजा यूके में है, वो स्कॉटलैंड ओह, में पढ़ रही है। ओके तो ओके। वो अलग जगह है थोड़ी सी। एंड मैं यूएस में हूँ, फिर उत्कर्ष ऑफ कोर्स इंडिया में है। हाँ भाई, इंडियन लौंडे हाँ सारे इंडिया में, लड़कियां बाहर चली गई बेसिकली। हाँ, और काजू भी बाहर गई है ना। हाँ, वो जापान है करेंटली। हाँ हाँ, और ओमी से मेरी बात हो जाती थी कभी कभी। ओमी से मेरी हम्म ज्यादा मैं बात नहीं करती थी, तो हम्म, ओमी से भी कभी कभारी बात होती है, हम लोग की अभी भी बात होती है। नाइस नाइस। मोस्टली एक दूसरे को कुछ ना कुछ हम लोग मीम ही भेजते हैं, या फिर क्या कहते हैं, फोटो वोटो भेजते हैं हम लोग, हाँ भी, उससे ज्यादा ये नहीं। जो है ना ये ट्रेंड भाई, बातें नहीं होती है, मीम्स के थ्रू बातें हो रही है यार इंस्टा डीएम पे, मजाक नहीं नहीं हो नहीं, रहा हम है। लोग इंस्टाग्राम पे नहीं, हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम तेरा पे हम तो लोग की कभी व्हाट्सएप है बात। ना, ठीक है भाई। इंस्टा पे जो होता है ना, मेरा ऑरेंज और रोमी का, और वर्ड भी है उसमें, बहन मैं तेरे को क्या बताऊं, चूतिया से चूतिया मीम, कोई सेंस नहीं है, एक दूसरे को भेजते रहते हैं भाई, कुछ नहीं है सेंस, कुछ नहीं है। मैं देख के बोलता हूँ ये चूतिया है, वो मेरा देख के बोलता है ये चूतिया है, बस यही सब चल रहा है यार। हम्म। इट्स लाइक मैं ट्रूथ इंस्टाग्राम पे कंटेंट। मोस्टली मेरे को एक्चुअली में मीम आता ही नहीं, मुझे सजेस्ट ही नहीं करता मीम इंस्टाग्राम। मुझे हाँ, इंस्टाग्राम क्या दिखाएगा, खाना दिखाएगा, कपड़ा अच्छा, दिखाएगा, हाँ, और या फिर वही क्या कहते हैं, मेरे को माइथोलॉजी रिलेटेड चीजें दिखाएगा। ओ, क्या महाभारत एडिट्स दिखाता है क्या? हाँ भाई, मेरे को भर भर के महाभारत एडिट दिखाता है। हाँ, मैंने देखा है सच, मेरे को भी कुछ हाँ आया था। हाँ, मेरी एक जर्मन दोस्त है इधर, वो एक्चुअली में जर्मन ओके, नहीं, वो ऑस्ट्रियन है। बट आती जाती शाउट आउट, रहती है दोनों, जर्मनी ऑस्ट्रियन, शाउट ऑस्ट्रिया आउट में, ठीक है। जर्मनी। हाँ, तो वो बंदी को मैंने बताया था कि ना एक इंडियन सीरीज है देवों के देव महादेव, तू देखना। तो वो बंदी आजकल देवों के देव महादेव बिंज कर रही है। यो नाइस, देयर इज स्प्रेडिंग कल्चर, सही है। कन्वर्ट करके आ, हाँ, कन्वर्ट गई है एटलीस्ट चार पांच कन्वर्ट लोगों को कन्वर्ट करके आ। भाई, करके आ, पूरा वर्थ इट हो जाएगा, पैसों के हाँ, ओर से भी, स्पिरिचुअल ओर से भी, पूरा एकदम कन्वर्ट कर वो लोगों एक को। इस्कॉन गया है तू कभी। इस्कॉन इधर है तो एक, मैं जाता हूँ कभी कभी, हाँ हाँ, तो तू मेरे कभी, शहर मतलब में। मैं बचपन में, मुझे याद है मैं इस्कॉन के समर कैंप्स में बहुत गई हूँ। ये सब अच्छा, मेरे रिबेलियस फेज के पहले की बातें हैं, ठीक है। ओके। माय रिबेलियस फेज इज ओटाकुस्तान, एंड उससे एक दो साल ऊपर नीचे। हम्म एंड उसके पहले था मेरा क्या कहते हैं, जब मैं टेनिस खेला करती थी वो वाला पीरियड। एंड हम्म, फिर उसके बाद आता है मेरा कॉलेज लाइफ और करंट पीरियड, ठीक है। तो ये हम्म, तीन ऐसा फेज ऑफ लाइफ बना सकते हैं। ठीक है। तो जो मेरा इनिशियल, जब मैं टेनिस वगैरह खेला करती थी ना, उस टाइम पर मेरे को, मैं हर समर में इस्कॉन के समर कैंप में जाती थी। तो मुझे वो कहानी पता चली थी कि जो इस्कॉन के फाउंडर थे, वो हम्म, यूएस आए थे सिर्फ अपने एक सूटकेस में भगवत गीता को लेके। वाओ, हाँ, ओके। एंड ही स्टार्टेड टू लाइक, यू कैन से इन अ वे, एनलाइटन हिप्पीज हियर। हिप्पीज एंड क्या है? उसके हिप्पीज इज लाइक छपरी समझ ले एक तरीके से, अब क्या ही समझाऊं। ठीक है, छपरी, हो गए, गॉट इट।
हाँ, जो लोग मतलब गांजा ये सब के नशे में वो रहते हैं, मस्त रहते हैं, हाँ, उनको लगता है हम बहुत कूल है, वैसे टाइप के। ओके, ठीक है, तो ही स्टार्टेड टू लाइक एनलाइटन दीज हिप्पीज एंड उसके थ्रू इस्कॉन का स्टार्ट हुआ था ओके। कि हाँ थोड़ा तो रुक, थोड़ा रुक, थोड़ा रुक, मेरे साइड से मूर्ति जा रही है, रुक जा, अच्छा ठीक है, उसको जाने दे। तब तक रैंडम बातें कर लेते हैं। हाँ, अबे इधर दुर्गा पूजा परसों से है ना, कल से है टेक्निकली, हाँ तो हाँ हाँ, धूमधाम से सेलिब्रेशन हो रही है, मूर्तियाँ लाई जा रही सही है, है सही है पंडालें सही है। रिपीट हो रही है, बहुत सुंदर है। ये टाइम गोल्डन है भाई, अगर कहीं कहीं भी बंगाली रिलेटेड एरिया, दिस इज मैजिकल, मैजिकल हम्म मोमेंट्स, बहुत बहुत मस्त लगता है यहाँ पे आने का, अलग ही एनर्जी रहता है हवा में। हम्म, चीज है ये। मेरे को भी, मैं कई बार सोचती हूँ ना कि एक बार बंगाल आना है यार, इसके लिए दुर्गा पूजा के लिए देखना है मुझे पूरा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, ये सारी चीजें। मैं अभी नेक्स्ट लेवल है। बताऊँ, यूएस आने से पहले, मैं यूएस आने से पहले गई थी इधर गुजरात गई थी मैं। तो ओ, द्वारिका घूमा मैंने, सोमनाथ घूमा मैंने, बहुत सारी अलग अलग जगह गुजरात में घूमी। मंदिर मंदिर था मोस्टली। तो एक्चुअली में कैसा था, मेरे पेरेंट्स को चाहिए था कि दे वांटेड टू गो इंदौर, एंड हम लोग इंदौर पहले जाके आए थे, थोड़े मेरे को इंदौर नहीं जाना है, मुझे गुजरात जाना है, तो इसलिए हम लोग गुजरात टूर किए। फिर मैं मतलब मैंने पूरा इंडिया घूमा है, मेरे को साउथ घूमना बाकी है अभी। साउथ, हाँ साउथ, यप, आई साउथ आई और लाइक साउथ नॉर्थ मैन। ईस्ट, पूरा या मेरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हाँ। ईस्ट बचा हुआ है और क्या कहते हैं साउथ बचा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट लाइक इज लाइक, मतलब है, इंडिया मेरे को नॉर्थ जैसा है ईस्ट घर लेकिन वालों के थोड़ा साथ नहीं जापान घूमना जैसा है। भी है, अगर मैं तेरे को बोलूँ तो अच्छा ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अच्छा रूल अबाइडिंग है लोग, अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा रूल अच्छी चीज है ना अबाइडिंग वो है। तो, बहुत अच्छी चीज है वो। ऑनेस्टली बताओ तो हाँ, यहाँ पर कैसा, मुझे नॉर्थ ईस्ट वगैरह ना घर वालों के साथ नहीं घूमने का मन है, मेरे को सोलो ट्रिप करनी है। हाँ, बस मैं मतलब सॉर्ट ऑफ मेरे फैमिली का ये थोड़ा सा इशू है, देयर काइंड ऑफ दे डोंट इंडल्ज देमसेल्व्स इन अ कल्चर। अच्छा, ओके। एंड फॉर मी आई एम लाइक, अगर मैं किसी जगह गई हूँ तो आई लाइक टू इंडल्ज माई सेल्फ इन वॉट लोकल्स डू एंड वॉट दे लाइक टू डू। आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई वॉन्ट टू फील इट लाइक अ लोकल वुड। हम्म, वहां पे थोड़ा सा मेरे फैमिली के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं ना, इसलिए। यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम मतलब हम्म, समझ ले गुवाहाटी जाओ, गुवाहाटी हाँ जाके हाँ कहीं पे भी खड़ा रहना 5 मिनट तक, तेरे को हाँ हाँ, वाइफूज दिखेंगे लिटरली, ओह मजाक भी नहीं कर रहा मैं, इट्स लाइक IRL वाइफूज, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो पहाड़ी है ना वो सारे, तो बहुत मैच होता है, लगता है वो वाइफूज जा रही है, एनीमे का सपना पूरा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अरे मुंबई, मुंबई में बहुत सारे एनिमे कॉन वगैरह होते हैं ना, हम्म, तो मैं अक्सर अक्सर लोग आते थे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साइड से यहाँ पे कॉस्प्ले करने के लिए, हाँ, तो मैं कॉस्प्ले देखती में थी। नॉर्थ ईस्ट बहुत बढ़िया है यार, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नॉर्थ ईस्ट मैं प्रोड्यूसेस सम बता रही हूँ ना, अमेजिंग टैलेंट इन कॉस्प्ले। एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैंने सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर में देखे हैं ढंग के कॉस्प्लेयर्स और नॉर्थ ईस्ट के देखे हैं ढंग के या कॉस्प्लेयर्स। या या साउथ में भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे करते हैं, मैं देखता, मैं कुछ पेजेस हम्म, को फॉलो करता था पहले, अब तो खैर छूट चुका है, मैं नहीं देखता हूँ उतना। मैं दो तीन लोग थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मैं उन्हें अभी भी फॉलो करती हूँ। हम्म। बाकी मोस्टली फिर जो मेरे मेरे बहुत दोस्त थे एक्चुअली में इसके ओटाकुस्तान के थ्रू, बट ओटाकुस्तान। अरे वो मुंह से नया निकल नाम गया आ गया भाई, तो। ओटास्कुस्तान, ओटाकुस्तान, ओटाकुस्तान। सॉरी सॉरी सॉरी। तो यस यस। ओटाकुस्तान के थ्रू मेरे बहुत दोस्त थे ना, तो उसमें से मेरी कितनी दोस्तियां बची, मेरी क्रिएटिव लड़का, हाँ, उसने तो मेरे को बहन बना लिया था। एक दिन वो रोग आ रहा, मुझे याद है हम लोग का कैसा कॉन्वर्सेशन था, एक दिन वो रोग आ रहा था, राखी आ रही थी और लाइक मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। I'm like, यार मैं तेरे को राखी भेजती हूँ, मत रो तू। तो मैं उसको तब से ना हर साल राखी भेजती हूँ। या दैट्स इट, नाइस। हाँ, उससे मेरी अभी भी दोस्ती है, और किसी से नहीं है, बस अंकुर। अच्छा, मतलब बाकी किस सबसे एनिमे कम्युनिटी में। कभी कभी, हाँ एनीमे कम्युनिटी में सिर्फ मेरी बात अंकुर से होती है, उसके अलावा ये क्या कहते हैं, नागपुर एनीमे क्लब के हेड हैं, उनसे हम्म, होती है। इन दोनों को छोड़ करके ना और किसी से मेरी कभी बात नहीं होती है। बाकी सारे जो अच्छा, एनीमे टीएम वगैरह थे उन लोग से कभी कभार मैसेज करो तो बात हो जाएगी,
ना हाँ ऐसे अलग से वो रहता है ना दोस्ती वाला, वो सब कुछ नहीं है ऐसा कि एवे ही हम्म, जैसे बकचोदी किया करते थे, वो सब खत्म हो गया। वैसे भी सबके सब अब थोड़े बड़े भी हो गए हैं, सब बिजी हो गए हैं, रियल लाइफ है सबकी भी। हाँ और जिस टाइम पर क्या कहते हैं ये सब हम लोग कर रहे थे, उस टाइम पे मोस्टली सबके सब अपने फाइनल ईयर में थे फाइनल ईयर कॉलेज या में थे सेकेंड मतलब। ईयर में थे। हाँ फक तो अराउंड कर रहे थे यार, फक अराउंड कर रहे थे, हाँ फकिंग हाँ अराउंड जिसको हाँ। बोलते हैं, बस अब ट्राई आउट कर रहे कैसा थे अलग सीन हो अलग गया है, चीजें। अब उसके बाद कैसा हो गया कि सबको रियल लाइफ में कमाना है, घर वालों को भी कुछ हम्म, जवाब देना है, खाली ये सारी चीजें नहीं कर सकते ना। या लाइफ तो वो चेंजेस मैन। चीज मैं बहुत बड़ा शिफ्ट देखती हूँ। फिर मेरे पास ना वो नो सेंपाई करके एक बंदा था ना, सैयद। उसका नंबर है। हाँ हाँ सैयद। तो या उसका मेरे पास नंबर है ना, तो मेरे इंडिया वाले नंबर पे मैं देखती हूँ तो उसका स्टेटस वो डालता है, वो भी जर्मनी में बैठा है। अच्छा, उसने भी मैं उसको कम्युनिटी इंस्टा मतलब पे फॉलो एब्सोल्युटली करता छोड़ हूँ। दी। मैं उसको मैं नहीं इंस्टा पे करती। फॉलो करता हूँ। हाँ बट मैं उधर वो उसका फोटो अक्सर डालते स्टेटस रहते हैं। देखती हूँ, वो गिटार विटार बजाता है तो स्टेटस डालते हैं ना, तो वो सब देखती हूँ। मतलब अच्छा अब भाई। वो रहते हैं ना खाली वो देखने देखने वाला जो दोस्त थे कि अब वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो लोग स्टेटस डालते तो वो सब देखना, खाली वही चलता है मेरा। हाँ, मेरा भी यही सीन है। मेरे भी बस, हम्म। मैं अभी करंटली ओमी ऑरेंज यही दोनों है। और वर्ड कभी कभी बीच हाँ। में आता है। वर्ड का तो ये डिज़ाइन कॉलेज में हो गया, पता है तेरे को? अच्छा मेरे को नहीं पता था। वर्ल्ड, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका कुछ एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उसका डिज़ाइन कॉलेज में हो गया, तो अभी निफ्टी। वो शायद, ना ना, नॉट दैट, इट्स समथिंग एल्स। अच्छा। आई डोंट नो ओके द ओके। नेम ऑनेस्टली। चल अच्छा है। हाँ वैसे भी बंदा स्ट्रगल कर रहा था बीच में, हाँ, जो काफ़ी उसको था। पसंद है वही करे तो वही अच्छा है। वो अब शायद उड़ीसा है, उड़ीसा शिफ्ट हो गया पूरा। हाँ। पीसी वीसी लेके उधर ही रहता है। ओ हाँ, अभी ओमी और वॉइड गए थे ना इधर, हाँ, जगन्नाथ घूमने गए थे आए। ये लोग। या वर्ल्ड का भी हम्म। उधर काम था ना, घूमने आए थे वो लोग इसीलिए। अच्छा अच्छा। बहुत सही यार यार। मीटअप करना यार ओएस के मेंबर्स के साथ किस दिन होगा? बहुत टाइम हो गया मैम। ओएस के आधे मेंबर बाहर बैठे हैं, उसका क्या करना है। कुछ नहीं कर सकते यार, जितने हैं उनसे ही मिल ले, बड़ी बात है। बस ओएस के एक मेंबर से मिल हाँ। लेना है यार, कर्ज को ब्रेक करना है। मैंने कोई एक कितने मिल जाए। लोगों से मिली हूँ, मैं सतोशी से मिली हूँ। हाँ मैं और किससे हाँ, मिली हूँ। और किसी से नहीं मिली है बहन तू। नहीं नहीं नहीं, वो अपने मेंबर्स थे, फिर उन लोगों ने टीम छोड़ दी थी हमारी। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके। कौन, ऋषि? हाँ ऋषि से मिली हूँ मैं, सही बोला तू, ऋषि से मिली हूँ मैं। भाई मेरे को नाम याद देगा अभी तक, भूलता नहीं हूँ। वाह मुझे बे। मैं बताती हूँ मुझे कौन कौन याद है, ठीक है। मुझे उत्कर्ष हाँ याद है, ओमी याद है, तू याद है, शुभम याद है, काजू याद है, हाँ वॉइड याद है, अद्रिजा हाँ याद है। हाँ हाँ। गैलेक्सी क्राइंग इन बचा कॉर्नर। क्या। हाँ गैलेक्सी भूल गया था। गैलेक्सी रो रहा है बेचारा भाई। गैलेक्सी से वर्ड। ज्यादा बात नहीं हुई है। वॉइड को तो हाँ नाम लिया था ना मैंने, वॉइड का। अच्छा, एक और मगर उत्कर्ष था वॉइड को पहले। कौन भूल सकता है। एक दूसरा भी उत्कर्ष था हमारी टीम में, ये याद है। याद नहीं है अभी मेरे को। ऋषि था, फिर उदित था। तो कह सकते हो ना, इन शॉर्ट मेरी ओटाकुस्तान वाली जो मेमोरीज है ना, जो हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज है ना, मुझे खाली वो चीजें याद है, बाकी चीजें मैंने ना अपने दिमाग से फेंक दी हैं। सही है। मैं तो, हाँ। हम लाइक हाँ, फालतू की मेमोरीज रख के क्या करना है, फालतू में डिस्क भरती है। या डिलीट, मेरे से डिलीट नहीं होता, आई डोंट नो। मैं हाँ हो तो सकता है मुझे इग्नोर कर वैसे। सकता हूँ, जैसे डिलीट नहीं होता है हाँ। मेरे से। नहीं मैं ये चीज मेरी ना, मैं बोलूंगी स्पेशलिटी है कि मैं चीजें भुला सकती हूँ। या मेरे से ना होता है भारी यार। पड़ती है मुझे ये चीज, बट आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। ओके। हम्म। गलत गलत गलत। ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज रखा करो कभी कभी अंदर, आगे जाके काम आती है। अच्छा किस चीज में काम आती है। तो ताकि तुम उस इंसान के ऊपर फिर से भरोसा ना करो पिछले बार जैसा, वरना एक बार तो ओके डस के सो गया, फिर से मैं डसेगा। मैं इस चीज को ना तीन तरीके से देखती हूँ। क्या अच्छा। जो चीज हुई है वो चीज यस मुझे गाइस, पर्सनल लेवल पे इफेक्ट कर रही है, यस कि गाइस, लॉ इट वाज स्टूडेंट गाइस। समथिंग। अच्छा। हाँ बोल। लास्ट इंग्लिश है बड़ा। तो डाइसेक्टिंग। क्या वो चीज, ओके। हाँ तो क्या वो चीज मुझे पर्सनल लेवल पे अफेक्ट करी है कि इट वाज समथिंग ही डिड और शी डिड फॉर, आई वुड से,
देयर ओन पर्सनल रीजंस कि वो मुझे हार्म नहीं करना चाहते थे, बट इट जस्ट हैपेंड फॉर सम रीजन। ठीक है। ओके। दूसरी चीज, तुम दूसरे लेवल पे इसको ऐसे देख सकते हो कि वो मेरा बुरा करना चाहते थे इसलिए उनने ये चीज किया, एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन यू एक्चुअली ब्लॉक देम आउट ऑफ योर लाइफ। ओके। वो तुमसे पर्सनली, तुम उन्हें अपना दोस्त समझते थे बट वो एक्चुअली में सांप निकले। या ये चीज है। और सांप। तीसरी चीज होती है अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली जो चीजें हो जाती हैं हाँ। अनइंटेंशनल वो का मैं समझ नहीं पाता हूँ यार, बहुत बार हम्म कांट कॉम्प्रिहेंड। ऐसे कुछ चीजें ना, वो होती है सबकॉन्शियसली हो जाती हैं, आई वुड से लोगों के, वो होती है ना पर्सनालिटी फ्लॉ टाइप्स चीजें होती हैं वो। हम्म। मैं अपने पर्सनली एग्जांपल लूंगी, बाकी किसी का लेना मुझे सही नहीं लगता। अ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की एंड बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात की है, ठीक है। एंड ओके। जिनसे भी हो सकता है ना मुझे कभी भी, तो आई फील कि आई ऑलवेज नीड टू अपोलोजाइज टू देम फॉर द वे आई बिहेव्ड। बिकॉज उस टाइम पे मैं बच्ची थी, मुझ में इतनी अकल नहीं थी कि किस तरह से किससे बात करनी चाहिए और किस समय किसको क्या कहना चाहिए। वाओ। तो ये एक चीज है। तो सॉरी ये यार, चीज चल अब रहे मैं थे। इंटेंशनली नहीं कर रही थी, राइट। मैं हम्म। इंटेंशनली उन्हें बुरा नहीं फील कराना चाहती थी, बट मैंने उन्हें बुरा फील करवाया, राइट। तो अच्छा हाँ। ये सारी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो तुम विथ टाइम ही समझ सकते हो, आई फील। वो गॉट रियली फिलोसॉफिकल देयर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। डैम। अच्छा तो ये बता हाँ मेरे को, तू जो मतलब अभी हाँ यूएस में 2 महीने से रह रही है, तो हाँ मतलब तू एनवाईसी साइड भी गई थी, तेरे को गैंग फाइट्स दिखे? हाँ। एक मैं मार दूंगी तेरे को, मैं सही बता रही हूँ। मैं भाई दुबई भी मैंने गई थी, तो पूछना मुझे वहां पे स्लेव्स दिखे क्या? ए यो दुबई, वहां पे तो इंडियन लोग को रोक दिया जाता है ना, काम काम के नाम पे, पासपोर्ट वासपोर्ट नहीं छीन नहीं, के। वो सऊदी है। अच्छा। ओके। नहीं मैं गैंग हाँ फाइट्स का इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखा था, 2 गैंग्स लड़ रहे थे, पुलिस ने उनको अच्छा। लड़ने दिया अच्छे से, कि लाइक तुम लोग अपना देख लो, साफ सफाई कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो अरे हाँ, पुलिस ने यहाँ पे कुछ पुलिस एक्शन भी ना नहीं ये लिया। बकचोदी ये सब में नहीं पड़ती, पुलिस भी जल्दी। क्योंकि हम्म। उन्हें मालूम है कि इन लोग के फालतू के बीच में पड़ेंगे ना, लोग हमसे फिर झगड़ा करके बैठेंगे। भाई तुम उनका लोग मार मैं लो। समझ रहा हूँ उनका, भाई क्या थिंकिंग हाँ है, भाई गंदगी एक दूसरे को साफ कर रहे हैं, करने दो, हम बाद में आएंगे, जो रेजिड्यू हाँ, बचेगा फिर उसको जो साफ कर देंगे। उसको हम साफ करेंगे। हाँ हाँ, वही 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 होता है। या बट भाई ऐसे फंक्शनिंग सोसाइटी काम नहीं कर पाएगा ना, रास्ते में हो रहा है, इनोसेंट भी मर सकते हैं यार। सोसाइटी हैज फेल्ड इन यूएस भाई, बहुत तरीकों से। बहुत सारी फ्लॉज भी हैं, सही बात है। बट आई वुड से, मैं एक चीज जो एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बोलूंगी ना, वो इधर स्टूडेंट्स के फेवर में ज्यादा है, मैं बोलूंगी। हम्म। तो प्रॉपर सिस्टम है यार एजुकेशन डियर, के लिए प्रॉपर सिस्टम है। प्रॉपर। हम्म। ऐसा मतलब कुछ नहीं है हवा में है, कुछ भी हो रहा है। हाँ हाँ। और तुमको मतलब, अगर तुम्हें जॉब चाहिए ना, तो तुमको एक्चुअली में मेहनत करनी पड़ेगी। अनलेस तुम अंबानी के बच्चे हो तो। इट्स लाइक सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, तो है वो भी चीज है। स्ट्रगल यार, स्ट्रगल तो सभी की जिंदगी हम्म। में है, हमारे व्यूअर्स की जिंदगी में भी होगा। खैर सबके भाई। में होता है। हाँ। खैर आई गेस जितने भी लोगों ने देखा, आई गेस अभी तक एंजॉय किया है। मेरे तो खाना खाने का टाइम आ रहा है डियर, तो आई गेस हम लोग को अब मेरा भी क्लास एंड है। करना पड़ेगा। या तो आई यस। गेस इतना तक सही है। तो अभी तक जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर देख रहे हो तो जस्ट ड्रॉप अ लाइक ऑन यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई पे रेट कर देना। सो आई गेस आज के लिए यस। इतना ही। डेयर एनी फाइनल वर्ड्स? सो डेयर का भी प्लान है कि वो भी अपना पॉडकास्ट चालू करे। मोस्ट प्रोबेबली मेरा पॉडकास्ट सीईओस के साथ रहेगा। आई विल बी रिवर्स इंजीनियरिंग हाउ दे थिंक। सो उसे भी डैम। चेकआउट कर लेना जब वो चालू होगा। या लिंक वो में तेरे, डिस्क्रिप्शन डाल देना शुभम। हाँ या इंस्टा पे शायद वो लिंक रिवील में करेगी ना। डिस्क्रिप्शन डाल देना, बोल रही हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना। भाई मैंने नोटिस ही नहीं किया यार, ये सही है। चुतिया गई। चल सही तो है यार, भाई बहुत मजा एंडिंग आया तुमसे वर्ड्स, बात डू करके। द एंडिंग वर्ड्स डियर, भूल गई तू? क्या है मेरा एंडिंग? रुक रुक रुक, मुझे याद करने दो, याद करने दो, ओएस, बोलना मत। ब्रिंग द ओल्ड ओएस डेज बैक। याद नहीं आ रहा, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट।
याद माता दिलाना ने यार, क्या बोलती थी मीना-सान, मैं? माता ने मीना-सान, आरिगातो गोजाइमास, ऐसा कुछ। माता ने minasan, arigatou gozaimasu!